अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? अच्छी गुजर रही ज़िंदगी? अगर अच्छी नहीं गुजर रही तो सुनिए आज मेरी बात। हर किसी की ज़िंदगी गुजारने की जो थ्योरी है वो ज़िंदगी को लेकर अलग होती है। कुछ लोग समझते हैं किसी और चीज़ को ज़िंदगी में ऐड इन कर लें तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी थ्योरी पूछेंगे जो इस उम्र तक मुझे समझ आई है, ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए जिस तरह अच्छे नोट्स बनाने के लिए आपको पॉइंटर्स की ज़रूरत होती है और अच्छे एग्ज़ाम देने के लिए हेडिंग्स डाल के उसकी नीचे चीज़ें फिल करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज़िंदगी की भी कुछ हेडिंग्स हैं। अगर वो हेडिंग्स आप अपनी वो टाइम टेबल, वो डिसिप्लिन आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम पर सोना, अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ, अपना ख़याल रखना, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारे जिनकी वजह से आप ज़िंदा हैं, जिनके दम पे आप ज़िंदा हैं, उनका ख़याल रखना, अपनी ईमानदारी से जिस भी आप काम में से मुंसलिक है उस काम को अदा करना और नेगेटिव लोगों से दूर रहना। नेगेटिव लोग जो खुद तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई भी होती है लेकिन शायद वो उसका बदला आपसे लेते हैं, और अगर वो आपके करीब होते हैं तो जैसे नहीं होता कि आप जिसके साथ रह रहे होते हैं आप उस जैसे नज़र आने लगते हैं, थोड़े थोड़े दिनों बाद आपको लगता है कि आप वैसे ही बन गए हैं। तो अगर आप अच्छे लोगों की सिलेक्शन करेंगे अपने इर्द गिर्द तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजरेगी। अब आपको पता कैसे चलेगा आपके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है? वो आपकी उम्र आपको बताएगी, वो आपका तजुर्बा आपको बताएगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, वही मैंने कहा अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, सोएं टाइम पर वगैरह वगैरह, लेकिन एक और चीज़ है जो ख़वातीन अगर मेरी बात सुनेंगी तो वो मुझसे मुत्तफ़िक होंगी। शॉपिंग वक्तन फ़वक्तन करते रहने से आपको इतना कुछ अच्छा फ़ील होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है और आपका डोपामिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन्स हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो अब आप मुझसे इस बात पे कहेंगे भाई शॉपिंग अगर आपकी जेब में पैसे ना हो, तो मैं आपसे वही शॉपिंग की बात कर रही हूँ। ऐसी शॉपिंग कि अगर आप कम पैसों में भी वो कर सके तो फिर आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। बिल्कुल, मैं बात करने वाली हूँ आज के शो में थ्रिफ्ट शॉपिंग। रिसर्च में पढ़ी थी तो मैं हैरान रह गई ये सुनकर कि जो शॉपिंग है, स्पेशली थ्रिफ्ट शॉपिंग, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न क्या है कि आप सोचते हैं, समझते हैं लेना है नहीं लेना है, आप में चलते फिरते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं, लोगों से बात करते हैं, फ़ैसले करते हैं। तो वो वाली ख़वातीन जो कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो एज़ हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर रही होती हैं। उन्होंने घर का पूरा दारोमदार संभाला हुआ होता है। सो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ताना दे शॉपिंग पे तो आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि आप जो कर रही हैं आप बेस्ट कर रही हैं। नेगेटिव लोग कुछ ऐसे हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते, उनके साथ एक छत के नीचे रहना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज़ जो है ना वो बुरी चीज़ को भी तब्दील कर देती है। थोड़े दिनों बाद वो भी आपके जैसे हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको ऐसे सेलिब्रिटीज़ से मिलवाती हूँ जिनसे हमेशा अच्छी वाइब्स आती हैं और उसके पीछे राज क्या है, उनकी बाकी सारी अच्छाइयों के अलावा ये अच्छाई क्यों, कैसे वो इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं ज़िंदगी में सब चीज़ें होने के बावजूद भी। कोई तो राज होगा, आइए जानते हैं। एक मज़ेदार शो आपकी नज़र थ्रिफ्ट शॉपिंग के ऊपर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओ हो, अभी मैं ढूंढ रही थी कि थ्रिफ्ट शॉपिंग को क्या उर्दू में कहते हैं। हमने जो दुकानों में सुना है वो लंडा बाज़ार या पता नहीं संडे बाज़ार या क्या, समझ नहीं आ रही। आप समझ गए ना, थ्रिफ्ट शॉपिंग समझ गए। आजकल तो दुनिया में फ़ैशन चला हुआ है, खाली हम ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर वेस्ट में भी, अंग्रेज़ भी, गोरे भी, जेंजीज जो हैं वो स्पेशली आजकल थ्रिफ्ट पे निकलते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपनी थेरेपी के लिए कि चलो शॉपिंग करें, वो भी थ्रिफ्ट से। पैसे कम होते हैं ना उनके पास। तो आइए आज इस थ्रिफ्ट शॉपिंग को और इंडोर्स करने के लिए हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं वो एक तरफ हैं विनीज़ा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रोग़ देने के लिए है ना। हाँ, मैं तो बड़ी सिर्फ संडे बाज़ार तो मेरा फेवरेट जगह होती थी। बहुत दफ़ा पाई गई है। संडे उधर पाई जाती थी।
हाँ हाँ। और दूसरी तरफ किरण भी है, किरण खान हमारे साथ अस्सलाम सामने। वालेकुम, मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर जी, जी, आप लोग बिल्कुल अपनी कराइए। संडे बाजार की कहानियां जो हैं वो सुनाएंगे। और फिर हमारे साथ है हुरिया मंसूर। अस्सलाम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। आई वाज अ बिट अंडर द वेदर बट अब सही। कराची का वेदर बड़ा अजीब हुआ हुआ है कभी कल कुछ, परसों कभी से, कुछ। ड्राई अजीब। हाँ। बट आपने कहा ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब तैयार हो के कहीं आते हैं और अपने आप को स्टाइलाइज करते हैं तो आप खुद ब खुद अच्छा फील करने लगते हैं। आई एम फीलिंग सो मच बेटर राइट नाउ। माशाल्लाह। ऐसी सारी एनर्जी हो और फिर शॉपिंग भी हमने की हुई हो और वही हमने पहना अपनी हुआ भी शॉपिंग हो, तो दिखाने में कितना कितना बहुत मजा मजा आता है। और सस्ती शॉपिंग का और वो और भी मजा आता है। सस्ती। मैंने तो उस वजह से अपने वीलॉग्स भी शुरू कर दिया, भाई शॉपिंग दिखाओ, हाँ। शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, इंटरेस्ट है तो फिर वो मजा भी। अच्छा, तो हम कमिंग बैक टू विनी। विनी, जिस जमाने में लाइक अभी भी विनी है, लेकिन जब आपके पैर जमीन पे नहीं ठहरते थे, पैर जमीन पे नहीं ठहरते थे, आप हवाओं में थी, तब भी आप जाती थी संडे बाजार? मैं हमेशा से संडे बाजार जाती थी, इसलिए कि एक दफ़ा बहुत साल पहले जब मैंने नया नया काम शुरू किया था तो हमारा एक शो था अमेरिका में। अच्छा। उधर जब हम सारे मिलके गए, इधर से कोई 20-25 लोग गए, तो उधर एक मुझे लड़की मिली जिन्होंने मुझे LA में, लॉस एंजलिस में मुझे ऐसी दुकानों पे लेकर गई, इसलिए कि वो एक लीवाइज खरीद रही थी। लीवाइज जीन्स नहीं होती, मस्टन्स, उसकी लीवाइज ढूंढ रही थी, कोई पुरानी 1970s की। तो मैंने कहा इसमें क्या खास बात है, तो पता चला वहाँ पे कोई $400 की वो जीन उसने खरीदी। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि तो हमारे पाकिस्तान में तो लंडा इतना मशहूर है, तो हम क्यों नहीं जाते हैं। तो वो वैल्यू होती है आपके परसेप्शन की। और वो देखे वो उस खोज में निकली, वो LA की दुकानों में फिर के जब मैं उसके साथ फिरी तो फिर मुझे वैल्यू आई अपने संडे बाजार की कि भाई यहाँ तो ऐसी पुरानी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ब्रांडेड। और उस ज़माने में, मैं आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में इतना इम्पोर्ट होके चीज़ें नहीं आती थी। जब मैं बाहर जाती थी तो मैं लीवाइज अपने लिए ख़रीदती थी, यहाँ पे लीवाइज कहाँ मिलती थी। तो उस चीज़ से मुझे एहसास हुआ कि कितनी अच्छी चीज़ है संडे बाज़ार। एंड देन आई फाउंड आउट कि पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा हब है 60s में और 50s में, कि जो सेकंड हैंड गुड्स पाकिस्तान आते थे और यहाँ से सॉर्ट आउट होते हैं, यहाँ से मतलब कि वो कंटेनर छांटी होती है और फिर वो वापस अमेरिका जाती है, वो यूरोप जाती है, वो अफ्रीका जाती है। छांटी होने के लिए इतनी दूर आते हैं? छांटी होने, बिकॉज हमारी लेबर सबसे ज़्यादा सस्ती है और हम खरीदते हैं। हमारा बिजनेस इधर बहुत बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूँगी, पता नहीं बाद में मुझे वो डांट ही ना दें, कि वो बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के। उनके फैमिली का ये बिजनेस होता था। आज उनके नाम पे सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस होता था वो उनका फैमिली का बिजनेस, वन ऑफ द बिजनेसेस वाज सेकंड हैंड गुड्स। तो ये पूरी दुनिया में सराहा जाता है कि आपने कोई विंटेज, जिसको वो विंटेज कहते हैं, अलग अलग मतलब लाइक शॉप से विंटेज शॉप्स, बिल्कुल पुरानी चीजें रखी हैं, बेच रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीजें, आपके ACs वगैरह जो हम अभी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बर्तन। जैसे मेरे लिए तो संडे बाजार इसलिए मेरा फेवरेट होता था, इसलिए कि मुझे बड़ा शौक था पुरानी घरेलू ना औरत के अपनी वो बर्तनों का। तो बर्तन आपको नहीं मिलते थे, तो गुल प्लाजा पे मिलते थे, लेकिन आपको वो पुराने, तो वहाँ पर एक स्टॉल होती थी, शाहीन सईद ने मुझे लेकर गई थी, कि वहाँ पे एक बर्तनों की दुकान है जहाँ पे चाइनीज़ बर्तन मिलते हैं, जो हैंड पेंटेड, चाइना के हाथ से पेंट हुए हुए बर्तन के जापान और चाइना में ये बहुत पुराना एक वो क्ले को वो बना वो करके उसको हैंड पेंट करके वो मिलता नहीं था, और वहाँ पे वो लाखों रुपए का है। तो आप अगर और यहाँ पे वो हमें 100 रुपए की हमें वो प्लेटें मिलती थी उस जमाने में। तो खैर उनके भी इन्हीं को तो मैंने भी देखा हुआ है संडे बाजार में। उस जमाने में ये जो क्लिफ्टन पे लगता था सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट होता था वो। बिल्कुल। और हम यही सुनते थे, सारे मॉडल्स, डिजाइनर्स हो जाते थे। डिजाइनर शॉप क्या करते थे? मैं बताती हूँ कि वहाँ पर सारे पोल खोलेंगे। हाँ, जो कपड़ा उस वक्त टैफेटा जो नीचे हम लगाते हैं ना, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता था। लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे भी वो स्मगल होके बाड़ा में आता था ना, वो जो फुलाने के लिए जो फुलाने के लिए लगाते हैं, तो वहाँ पे वो ड्रेसेस मिलते थे, कैन जिसको आप कहते हैं। उस जमाने में वो टैफेटा उधर मिलता था,
उस ज़माने में लेसेस मिलती थी जो आपको लेसेस कहीं और नहीं मिलती थी, वो तो अब बनने शुरू हो गई हैं आज से 25 साल पहले। तो वो जो लेसेस, वो जो वाइट ड्रेसेस के ऊपर हैंडमेड लेसेस होती थी जो हाथ से बनती थी, वो संडे बाजार से मिलती थी। क्रोशे वो उस संडे बाजार से मिलता था। मुझे अभी तक याद है कि मैंने आज सब कुछ ही है कि वो मैं बता रही हूँ, पुराना लगेज, अब तो सैमसनाइट और वो सब कुछ आ गया ना। मैंने ज़माने में चमड़े के, मैंने अपना खुद लिया हुआ है। चमड़े के सूट केसेस होते थे ना पुराने ज़माने में, वो जो ट्रंक होते थे, सूट केसेस होते थे। मैं एक दफ़ा उसकी खोज में गई कि मुझे वो लेदर की वो पुराने ज़माने वाला सूट केस चाहिए, और वो मिला। मैंने उसकी टेबल बनाई। मैंने उसके साथ पाँव बनाए और उसकी मैंने टेबल बनाई। सूटकेस और अब फैशन में है भाई, हमारी साइड टेबल एग्जैक्टली हमारे पिछले से पिछले सेट की साइड टेबल्स थी। एक सूटकेस, दूसरा पुराने जमाने का तो मैंने उधर से सूटकेस मुझे वो मिल गया। मैंने कहा लो, वो मैं ढूंढने गई स्पेशली। और उस जमाने में हम अपने सेट की चीजें, लेकिन आपको और जगह से नहीं वो बाहर की चीजें मिलती थी। कोई बाहर ट्रैवल कर गया तो आइकिया की चीजें आपको मिल गई। वहाँ ये सूटकेस की बात कर, इस तरह का सूटकेस मैंने लिया था, बिल्कुल ऐसा सूटकेस, चमड़े का था वो, बिल्कुल इस चमड़े के उसके साइड थे, पुराने उसकी चीजें थी। तो मुझे बड़ा शौक है पुरानी चीजों का, एंटीक चीजों का। और फिर अगेन संडे बाजार में एक आदमी होता था जो कि पुराने तांबे की चीजें और पुराने जमाने के पुराने तर्ज की चीजें, तो मैं तो अक्सर हर संडे के संडे में पाई जाती थी। कुछ मतलब यू नेम इट आपको मिल जाएगा संडे बाजार में। हमने मैगजीन्स कितने लिए, अब क्या मिलता होगा इतना? नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं, बात ही नहीं है। जो मैं ये सुन रही हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि वी मिस्ड आउट ऑन, मुझे फोमो हो रहा है इस वक्त। अब मतलब हम जाके मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे वैसे तो इट्स एन आर्ट, थ्रिफ्ट शॉपिंग इज एन आर्ट, और ये एक नेक्स्ट लेवल शॉपिंग का है। पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप चीजें उठा के छांटी करें, फिल्टर करें, आपको बेसिकली क्या चाहिए? यू नीड टू हैव एन आई फॉर दैट। आपको और आप पूरा दिन रख के जाएं, आप पूरा दिन आराम से निकल जाता है। नहीं, आपको पूरा दिन फॉर श्योर। अब इसका तो मुझे नहीं पता कि इधर का क्या हाल है। ये उस वाले का समझो 50% होगा। हाँ, इसके पहले तो बड़ा वो ऑर्गेनाइज होता था ना, सारे बर्तन वाले इकट्ठे होते थे। उधर आपको बर्तन नजर आ रहे हैं, एक कपड़े वाली जगह अलग थी, जूतों वाली अलग थी। अच्छा, एक और बताऊं बात जो मुझे अब लगता है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी ऑनलाइन हो गई है ना, ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो सेकंड हैंड, हाँ, बहुत सारी चीजें आप हैरान होंगी सुनकर। प्री लव क्लोथ्स के अलावा शूज हो गए, या खिलौने हो गए, या डेकोरेशन की चीजें हो गई, किचन की चीजें हो गई। सो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी अच्छी चीज होती थी, अगर आप थ्रिफ्ट शॉपिंग की बात करें, मेरा बचपन हमेशा इससे गुजरा है कि जैसे हम अपार्टमेंट्स पे रहते थे और हमारा सुनने में आया कि जी बराबर वाले जो पड़ोसी हैं हमारे, वो अपना सब कुछ बेच के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब उनके घर में एक तरह से शॉपिंग। अब हम जा रहे हैं शोकेस, बारबीज हमने वहाँ सेकंड हैंड खरीदी। उस जमाने में बारबीज तो यहाँ मिलती ही नहीं थी, बाहर से आती थी। बाहर जो है ना, जैसे यूएसए में गिराज सेल्स बहुत लगती हैं। नहीं, मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। बाहर लाइक जो इस तरह होता था कि घर में घर वाले जा रहे हैं, घर वाले जा रहे हैं तो उन्होंने अपना फर्नीचर, अपने पर्दे, एक एक चीज। तो हमने एक दफा सोफे कहीं से खरीदे सेकंड हैंड, वो सस्ते हमें मिल गए, तो सारे सोफे। कभी हमने कोई पर्दे खरीदे भी ऐसा ही है। हाँ, एक लिस्ट है, एक औरत है, बल्कि वो घोरी है और वो करती है, वो एक ईमेल लिखती थी पहले, उसने ऐप शैप नहीं बनाया, तो जितने गोरे फॉरेनर्स आते थे ना जो पोस्टिंग्स में, वो अपनी चीजें बेच के जाते थे। तो वो तो अपना फर्नीचर बाहर से लेकर आते थे, कोई इटालियन है, कोई फ्रेंच है। तो उधर से मेरे भाई ने एक दफा और मैंने भी एक दफा कुर्सी ली थी, उसने इस तरह सोफे, पर्दे। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, मैंने किसी के घर गई हूँ और वहाँ बहुत जबरदस्त डाइनिंग टेबल नजर आई या कुछ, तो वो कहते हैं कि ऑक्शन होते हैं जो ये एम्बेसी वगैरह होती है, उनके पास बुक पुरानी टीक की या कोई महंगी लकड़ी की टेबल्स, फर्नीचर वगैरह बहुत होता है। सो ये भी चीज़ है। लोगों ने भी मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है और मैं अभी भी ख़रीदती हूँ उनसे। अतिका ओडो की बहन ने शुरू किया हुआ है और आज से नहीं, बहुत अरसे से वो जितना यही पुराने घर, जितने पुराने अच्छा फर्नीचर होता है, तो मैंने उनसे, मुझे उसका नाम भूल गया, बड़ा मुश्किल सा नाम है, मेरी दोस्त उनकी पार्टनर है। हाँ, तो वो मैंने टीक के सामान
मैं तो खोज में बैठी होती हूँ कि मुझे टीक अब कुछ नहीं मिलता आपको, अब सारा आपका वो चिपबोर्ड की चीजें बनी होती हैं, लकड़ी की चीजें नहीं है उनके ऐप में बड़े मजे की चीजें, बड़ी मजेदार अब चीजें अगर हैं। मैं कहूंगी कि मुझे ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का ये सोफा है ना, ये मुझे बेचना ठीक है, तो आप उसके उस पे डाल तो वो कहीं उठा के नहीं ले जाएंगे, उनके पास कोई शोरूम वोरूम नहीं है, वो क्या करेंगे, वो तस्वीर खींच के ऐप पे डाल देंगे। उसके बाद जब बिकेगा, किरण कहेगी अच्छा मुझे खरीदना है, तो यहाँ से उठाने आएंगे और डायरेक्ट किरण के घर जाएंगे। तो ये वो ऐप में सब तस्वीरें खिंचकर लगी हुई हैं, डिटेल लिखी, तो मैंने कहा यार जबरदस्त। नहीं, और इस आइडिया से आपको मैं फर्दर अपना बता दूं, मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी अरसे से इस बातचीत भी कर रही हूँ। मैं तो चली भी गई, कंटेनर्स जिधर आते हैं अपने दोस्त अल्लाह के साथ उसको लेकर गई, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डेवलप एन ऐप। ओके, पूरी दुनिया में ये है, विंटेड के नाम से भी है, और भी ऐप्स अब पूरी दुनिया में आ चुकी हुई हैं, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका इस बात पे है कि मैं चाह रही थी कि मैं ऐसी डेवलप करूं ऐप के, जैसे आपने ये जोड़ा पहना हुआ है, अब आपका दिल भर गया है इस जोड़े से, आप अपने तस्वीर अपनी डाली, इसने कहा कि मैं ख़रीदना चाहती हूँ या मैं ख़रीदना चाहती हूँ, तो उस ऐप के थ्रू लाइक इंस्टाग्राम आपने उसके ऊपर डाला, आप शॉपिंग ऐप हो गई, वो डायरेक्टली वो आपसे खरीद लेगी। मैं बिकॉज ऑफ दैट ऐप एक परसेंटेज रखूंगी, बिकॉज मैंने आप लोगों को इकट्ठा किया। शुरू हो चुकी हैं ये चीजें, आई नो, मैं तो ऐप कह रही हूँ ना, ये तो ऑनलाइन है। तो ऐप की बात कर जी, मैं आपको दिखाऊंगी भाई, मुझे भी बताओ। ब्रेक के बाद मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई। मैं वही कह रही हूँ, ये क्यों, ये तो हो चुकी, मैं तो यहाँ प्रमोट भी कर चुकी हूँ। हाँ, अच्छा, ये मुझे नहीं पता। बहुत सारी चीज़ों की ऐप हो चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन लोगों को अभी इतना पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अभी भी ऑनलाइन आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो शॉपिंग करने वाली खवातीन है ना, वो इतनी नहीं अभी प्रो हुई हैं कि वो ये वाली चीज़ें। देखो मैं बताती हूँ क्यों, ट्रस्ट इशू नहीं, लोग संडे बाजार जाके पहचानना नहीं चाहते, कोई मानता नहीं है ना कि उन्होंने संडे बाजार से पुरानी चीज ली है। हमारे दिमाग में ये चीज स्टक हो गई हुई है, फंस गई हुई है कि हाय किसी का पहना, हाय किसी और का फर्नीचर, तो लोग नहीं मानते हैं, कोई कहते हैं हाँ। अब जैसे मैं जाती हूँ, मैं बड़े दीदा दलेरी से खुद से जाती हूँ। अब कोविड की वजह से मैंने वो मास्क पहनना शुरू कर दिया था, जरा पॉपुलैरिटी की वजह से, लेकिन अब संडे बाजार में लोग मेरे साथ तस्वीरें खींच रहे हैं। अच्छा बहन, अभी नहीं, तेल लगाया हुआ बुरा हाल है, मैं इस वक्त नहीं आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकती, मेरी शॉपिंग खराब हो जाएगी। बट लोग डू नॉट एडमिट टू द फैक्ट कि उन्होंने ये बर्तन लिया, और लेते भी होंगे तो फिर छुपाएंगे। छुपाएंगे। हम तो मैं तो सबसे पहले बताती हूँ कि देखो मैंने कितनी अच्छी चीज संडे बाजार से, मुझे कितना अच्छा बोल मिल गया। मैं तो बड़े फखर से बताती हूँ कि मुझे कितनी अच्छी मैंने अपनी। दिखाओ तुम भी शॉपिंग, कुछ दिखाओ जो तुमने ली। मैं अच्छा सबसे ज़्यादा तो मैं कपड़े लेती हूँ, और कभी कभी कपड़ों में पता है क्या होता है, बहुत, क्योंकि ये दिस इज थ्रिफ्ट शॉपिंग, कि आप ज़्यादा ले लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि अच्छी इतनी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, तो आप वो ले लेते हैं और आप वो पहनते भी नहीं है, और आपके दिमाग में, जहन में कहीं नहीं होता अगले 3-4 महीने तक कि यू नो समथिंग्स कमिंग अप एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट और वेयर इट, बट यू स्टिल बाय इट। तो अब ये मुझे एक बहुत ही मज़े का ना, आई गॉट दिस कुर्ती है, और ये कुर्ती, बट आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि ये यूज आपके टैग्स वाले भी चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती। अब वो यही मसला है ना कि इन्होंने जैसे बताया, अब पता है मसला क्या है, बहुत लेट बैक हो गए हैं वहाँ पे भी। जो शॉपकीपर्स हमारे पठान जैसे होते हैं ना, बहुत लेट बैक हो गए, वो कहते हैं आप खुद ही ले लें, ये प्ले हाउस में ऐसा है, कपड़े बहुत मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, लेकिन आपको बैठ के पूरा बाकायदा उनसे थैलियाँ निकलवा, क्योंकि अगर आप उनसे मांगेंगे ना, दिस इज़ नॉट लाइक योर नॉर्मल शॉप कि आप वहाँ जाएँ और उनसे कहें भाई मुझे ये चाहिए, आप ये दे दें, उनको नहीं पता होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स टेक्निक, इट्स एन आर्ट एंड स्किल। उनकी चॉइस भी आपसे डिफरेंट है, तो आपकी जो चॉइस है वो आप खुद ही छांटी करेंगी, उनको क्या पता कि आप क्या शौक रखती हैं। अरे उनके पास तो डिस्प्ले करने की भी जगह नहीं इतनी होती है, वो पूरे उनके वो पैक्स ही बता रही ना, अगर आपको जीन्स चाहिए, टाइट्स चाहिए, ब्लैक कलर में चाहिए, वो पूरा निकालेंगे आपको, हर चीज उसमें से आप ढूंढो। अब मुझे ये बड़ी अच्छी बात देखो, तुम लोगों में, तुम्हारी जनरेशन में ये बात इतनी अच्छी मुझे लगती है कि आप लोग इस चीज से कोई शर्मिंदा नहीं हो। नहीं, हम तो शॉपिंग, मेरे बच्चे भी, उनको अगर मैंने पैसे दिए अच्छा तुम्हारा ये बजट है, तो बजाय वो एक पुलोवर खरीदने के या एक हुडी खरीदने के 6 चीजें आ जाएंगी, वो चुपचाप थ्रिफ्ट शॉप जाते हैं और वो उसी में 6 चीजें ले आते हैं। एंड फिर देयर आर वेज टू, अब सफाई सुथराई की हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि यूज चीजें हम पहनेंगे तो धो लो यार, तो हम तो ड्राई क्लीन में कपड़े देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। पहले मेरी अम्मा को बहुत वो होता था, तो उनका ये था कि लंडा
लंडा की जो शॉपिंग है या संडे बाज़ार की शॉपिंग है तो उनके कुछ चीज़ें रूल्स थे कि जूते नहीं लेने, हाँ सही बात, और बॉटम्स नहीं लेने। शर्ट्स बेशक ले लो, जूते नहीं लेना, क्योंकि वो जो है ना वो सेंट फ्री नहीं होते, वो नहीं और वो फंगस हो सकती है, बहुत सारी और चीज़ें तो डिजीज वगैरह की वजह से तो वो उन्होंने पहले बता दिया कि ये चीजें नुकसानदेह हो सकती हैं। हाँ, तो ये यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। फिर अब जब आप कपड़े देख रहे हैं तो आप देखें स्टेन्स ना हो, ये चीज़ें ना हो, कोई ऐसी चीज़ लगी भी ना हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू एंड सीक्वेंस का भी वेदर आएगा और इसके अंदर आई कैन वेयर इट नाउ। राइट नाउ मेरे दिमाग में नहीं है कि मैं कहाँ पहनूंगी, बट निकल आएगी कोई ऐसी जगह जहाँ मैं, ये मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने ही मैंने ये लिया है। वाह। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आके आप लोगों की चीज़ें देखते हैं और विनी की चीज़ें हम इमेजिन करेंगे क्योंकि ये बेचारी वहाँ लाहौर से नहीं ला सकती। हाँ, मैं सारी चीज़ें, और मेरी ज़्यादा टूटने वाली चीज़ें थी तो सॉरी मैं इसलिए नहीं लेकर आई। चलिए हमारे पास पिक्चर है, उन्हीं से आप खुश हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सोचिए अगर मैं उर्दू में बोलूँ, आज हम लंडा बाजार को प्रमोट कर रहे हैं अपने शो पे और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, सीरियसली। और क्या, मुझे हो सकता है कि जब मैं उरिया की एज की हूँ तो जब मुझे शर्मिंदगी होती हो, मगर मेरा परसेप्शन मेरे बच्चों ने बदल दिया। हाँ, नहीं हमारी तो माँ भी ऐसी थी, वो भी जाती थी, मेरी अम्मा जाती थी, मैं शर्माती थी, लेकिन तो अब मैंने अपने बच्चों को देखा, अम्मा नहीं बदल सकी मुझे, मेरे बच्चों ने मुझे बदल दिया। तो दुबई में मम्मी जा चुकी है सेकंड हैंड मार्केट फर्नीचर की, ज़्यादातर फर्नीचर हमने वहाँ से लिया है, वहाँ सारा अमेरिकन बेहतरीन किस्म का। लंदन में जा चुकी हूँ, फ्ली मार्केट वहाँ पे लगती थी, इन लोगों के साथ इतने मजे की। अभी मैं होकर आई हूँ 15 साल के बाद और मैंने कोई प्री लव स्टोर छोड़ा नहीं मैं हर एक के अंदर गई, बस मेरा साइज ना मिला लेकिन मैं गई जरूर। एक ड्रेस मैंने लिया, एक बड़ा अच्छा मुझे ड्रेस मिला, मैंने एक ड्रेस लेकर आई हूँ। उधर से अभी मिल नहीं रहा था क्योंकि वो मैंने सर्दियों के कपड़ों में पैक किया हुआ था, बट पूरी दुनिया में भाई, लंदन, अमेरिका में तो गिनी बताती है किसी को अपने घर का कोई चीजें निकालनी है ना, वो सिर्फ घर के बाहर रख देते हैं, इवन फॉर फ्री ले जाओ, बिल्कुल जिसकी जरूरत है वो उठा। ऐसे ही है बाहर, आपने अपना फर्नीचर चेंज किया है या आपने बड़ा घर या छोटे घर में शिफ्ट हुए हैं, तो जो भी चीज़ है वो उसके घर के गैराज के बाहर रखी है। मेरे बच्चे ने अपने हॉस्टल में जो अपार्टमेंट लिया, रेंट आउट किया, मेरे पास नहीं पैसे थे कि मैं उसको फर्नीचर के वो सारे सड़कों से उठा के तो मैं कोई हरा सोफा है जर्मनी में फ्ली मार्केट, पूरी वो फ्ली मार्केट लगती है पार्क्स के अंदर। फ्ली इंग्लिश में होता है, फ्लो डॉइच में होता है, तो वो फ्लो मार्केट लगती है। बिल्कुल। हाँ जी, तो अब अगली क्या चीज़ है आपकी? क्या ये क्या चीज़ें हैं? मेरे उल्लू मुझे उल्लू, मैं उल्लू बड़े मुझे उल्लू मैं कलेक्ट करती हूँ बहुत सारे। तो ये जितने हैं ना मेरे उल्लू, जहाँ से मुझे उल्लू मिल जाए तो मुझे संडे बाजार से बड़े मिले भाई। ये तो खैर सिर्फ संडे बाजार के नहीं है, पूरी दुनिया के बाजारों के और भी हैं। ये तो एक तस्वीर है। तो उल्लू कॉर्नर है आपके घर में? एक उल्लू कॉर्नर नहीं, उल्लू घर है उल्लू कॉर्नर नहीं है, उल्लू घर है, हर जगह आपको उल्लू मिलेंगे। तो मुझे संडे बाजार से जितने उल्लू हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि उल्लू जिसके पास अक्ल नहीं होती, पूरी दुनिया में इंटेलिजेंट विजडम है भाई, विजडम कनेक्ट करते हैं उल्लू से। तो आप उल्लू को गाली मत समझिए। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गाली नहीं है। और मुझे बड़ा शौक है बिकॉज उल्लू के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम भी है और बड़े उसके अंदर रात को देखने की बड़ी सलाहियत है। बिल्कुल, तो इसे मुझे उल्लू बड़े पसंद है। मैं जाके मैं जमा वैसे भी जमा करती हूँ। ये बात वायरल हो जाएगी कि विनी को उल्लू पसंद है और जमा करने पसंद है। और उल्लू कॉर्नर नहीं, उल्लू घर है। अच्छा भाई, हाँ तो हम किरण तुम्हारी तरफ आ रहे, चीजें दिखाओ किरण। अच्छा, शॉपिंग तो माय गॉड, ओह ब्यूटीफुल किरण, सीक्वेंस यार, इत्तेफाक से ना आपको चीजें अच्छी मिल जाती है तो उठा लो। ये पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, ये है बहुत पुराना और इसको मैंने पहना भी है। ग्रीस गई थी तो मैंने इसको जीन्स के साथ ना ब्यूटीफुल तरीके से पहना। वेरी प्रिटी सीक्वेंस वाली चीजें आपको टॉप्स। अच्छा मैं क्या करती हूँ, और देखो कितना पहले का खरीदा हुआ है लेकिन सही है। हाँ हाँ भाई, बाहर की कोई ब्रांडेड ही है, वो ब्रांडेड चीजें मिल जाती है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, 2 दिन तक धूप दे देती हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर मैं ड्राई क्लीन। यस, मैं भी थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन हो जाती है। जितना आपको वहम है, अगर आप करते रहें उसके लिए जो भी करना है। ये तो मैंने ये मैंने अभी रिसेंटली लिया था। दिस वाज फॉर 1600 या 1800 जैकेट।
मेरी आज फ्लाइट ना होती ना तो मैं जाती आज। नहीं है इसको, बहुत स्मार्ट। मुझे ये तो मैंने प्ले हाउस पे बहुत जो गर्ल्स के साथ में नहीं है, अच्छा। वहाँ से वहाँ पर आपको ये सीक्वेंस की चीज़ें और वो मिल जाएंगी एंड बेहतरीन क्वालिटी का। वाह, कहीं आपने पार्टी शार्टी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, इतना प्यारा और कितनी अक्लमंदी है यार, फजूल वेस्ट करते हैं, है ना? हज़ारों लाखों रुपए हज़ारों का होगा वही ना, अब इतनी महंगाई है, इस तरह की चीज़ तो बहुत 1600 बाहर का। भी चमक धमक बहुत महंगी है। बहुत ज़्यादा। ये मुझे याद है वो पुराना वाला जो इतवार बाजार लगता था ना, ये वहाँ से मैंने लिया था। वेरी नाइस। 9 वेस्ट का है मेरे लिए, ब्रांडेड। हाँ चलो ब्रांडेड चीज़ है बट अच्छे मिल जाते थे आपको, क्वालिटी। हमारे पास पहले ब्रांड्स कहाँ थे, अभी भी कहाँ थे, जो है और वो कहाँ वैरायटी भाई है। मैंने किसी को गुच्ची के शूज पहने हुए देखा और मैं देखकर हैरान हुई, कितने के लिए? तो जब उसने अपनी प्राइस बताई मैंने कहा वाह यार मुझे भी ला दो। कितने के थे? 1600 के, पता नहीं एलवी के थे या गुच्ची? अच्छा कॉपी एलवी के थे, लुई विटॉन के थे। हाँ इतनी बेहतरीन कॉपी, ओरिजिनल थे, ओरिजिनल। तो बाय द वे 1500 रुपए के थे जो मैंने रीजन संडे से बाजार मैंने डिस्कवर किया था संडे बाजार। इसी तरह हमारी एक कॉलीग होती थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी इससे वो छुपाती हैं, लेकिन उनके पास एक दफ़ा लुई विटॉन का बैग था। तो मैंने उन ऐसे वैसे ही तारीफ कर लेता है, मैंने कहा बड़ी अच्छी। तो शी वाज काइंड इनफ टू से कि ओ बाय द वे मैंने ये कराची से खरीदा। मैंने कहा कहाँ से? कहती संडे बाजार से। तो उसने संडे बाजार से लुई विटॉन का बैग खरीदा था। मैं कह रही हूँ मैंने चेक किया वो जूते असली है नकली है, वो असली थे भाई। मैंने कहा है ये बैग भी मतलब मिलते असली उसमें था, वो 9 वेस्ट का मैं तब लिया था, इतना पुराना भाई। लुई विटॉन तो चलो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है ना, कि आप 10 लाख का बैग आपको कहाँ, और जूते भी आपके तकरीबन 5-6 लाख के तो जूते हुए। अच्छा वैसे इन पठानों को भी पहचान हो गई, ये लोग क्या करते थे, थोड़ी सी प्राइसेस हाई कर दी, फला ब्रांड है, बहुत महंगा हो गया, चेक करो। अभी जो पिछले दिनों टैक्स ऑनलाइन नहीं होता था ना, तो किसी को कुछ नहीं पता होता था। जैसे आई गॉट, हम कराची में रहते थे तो ऑब्वियसली इधर गर्म कपड़े हम कहाँ पहनते हैं, गर्म कपड़े। हमारे जर्मनी में शो था, इमरान कुरैशी हम सारों को लेकर जा रहा था, तो हम सारे मॉडल्स फिर गए लंडा लंडा, और हमने अपने लिए वो लॉन्ग कैश्मीर के कोट्स उस जमाने में नहीं मिलते थे यहाँ पे। मेरे भाई को बॉस का कैश्मीर का लंबा कैमल वाला कोट मिला। मैं, नादिया, हम सारे गए थे, सारे मिलके, नोमी, सारे मिलके गए थे कि चलो हम कराची में कहाँ कभी भी जैकेट खरीदी ही नहीं हमने। हमने और उधर से बहुत अच्छे मिलते हैं, लाइक बहुत अच्छे हमें मिले। मैं तो पुरानी बात कर रही हूँ, आज से कोई 20 साल पुरानी। मैंने भी जैकेट, लॉन्ग जैकेट्स ना, वो जो पैराशूट मटेरियल के होते हैं उस तरीके के लिए स्वेटर्स गई थी। स्वेटर वो ऊपर रखे हुए थे। हाँ मेरे तो सारे वो चढ़े हुए मैंने वहीं से लिया। अच्छा इसमें ना वो लगा हुआ था टैग, नया था कि भाई ये ले लो। अच्छा मैं ये भी देखती थी कि टैग वाला है तो जरा दिखा दो, पहना हुआ नहीं होगा। वो होगा तो पहले इतनी सारी वैरायटी। और ये कितने के हैं? आई थिंक ये तो 500-600। आप कम कराते रहे उनसे, हो सकता है और भी कम कर बातें कर रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है कि पहले मैं सोच रही थी, मैंने क्या बेल्ट के बकल्स, मैं बेल्ट बकल्स उधर से लेने, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था मुझे बकल्स नहीं मिलते थे, कि आप जाओ इधर वही गुल प्लाजा के पास ही कोई एक जगह जहाँ से बकल्स मिलते थे। इतने बुरे चाइनीज आते थे कि उसमें से वो जंग लग जाता था या उतरे हुए होते थे। तो किसी ने मुझे कहा नहीं आप संडे बाजार जाएं, आपको बटन्स मिलते हैं, बटन्स ही कितने मिलते थे। ये वाली जो चीजें हैं ना, ये अब नहीं, इतनी अब नहीं है ना, मिलती। नहीं, मैं 20 साल क्या पता हो रही है, तुम गई नहीं हो क्योंकि या मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, और मुझे और टाइम स्पेंड करने जो से जाता है हो सकता है उसको पता हो कि ये मिलती है, बटन इस तरह गई हूँ, अब नहीं मिलती। अच्छा लेकिन एक बात मैं बताऊं, अब जो है ना, पहले होता था कि वो एक जगह ही होती थी, अब चीजें ना बहुत बढ़ गई हैं, बट इतना अलग अलग नहीं है। जो वो साइज बहुत बड़ा था भाई, बहुत पहले पूरा वो पूरा का पूरा वो मैदान में था। अब जो मैंने सुना है कि शेरशाह में बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, वहाँ कंटेनर्स आते हैं और कंटेनर्स वहीं रख दिए जाते हैं, फिर वहीं से सॉर्टिंग होती है। क्या है? गोदाम। हाँ, और उसके बाद मैंने क्या स्टूडियो बोला था, क्या बोला? नहीं, सॉर्टिंग होती है। अच्छा, फैक्ट्रीज नहीं, सॉरी, गोदाम है। तो वहाँ से छांटी होके लोग अलग अलग खरीद के ले जाते हैं, किलो किलो तोल कर,
और फिर वो ऑनलाइन बेचते हैं। जी जी, वो डॉलरों में खरीदते हैं, आपको पता है टैक्स लगता है उसके ऊपर डॉलर्स में। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं होकर आई हूँ पूरा, मैं और मेरा दोस्त गए, हमने जाके कंटेनर्स देखे क्या क्या उन्होंने। तो बेचने का तरीक़ाकार भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, पहले थैंक्स टू ऑनलाइन सब कुछ बदल गया और चीजें भी ये जी मैंने जो बर्तन लिए वहाँ से कास्ट आयरन के, जब मुझे पता चला कि नॉन स्टिक पैन्स में आपको नहीं खाना चाहिए, टेफ्लॉन होता है, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उसमें, और एल्यूमिनियम के जो होते हैं वो आपको बर्तन नहीं लेने चाहिए। वही तो कह रही हूँ, तो मुझे कहीं से बाहर से, अब मैं कहाँ इतने भारी भरकम कास्ट आयरन का लोहे के आराम से दुकानों पे मिल रहे होते हैं बाहर, तो हर जगह आम मिल रहे होते हैं। मुझे याद है जब मेरी अम्मी जर्मनी में रहती थी, जब हम आए थे तो उस कंटेनर में अम्मी ने अपने लिए 2-3 लेकर आ गई थी। इस दफ़ा मैं गई लेने के लिए चंद साल पहले, तो भाई एक तो वो महंगे बहुत, बल्कि हज़ारों डॉलर में वो थे, और इतना भारी उठा के आप लेकर कैसे आओ। अच्छा, इसके अंदर वो नहीं होता नॉन स्टिक वगैरह का मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं, क्योंकि बासियां मांझ देती है ना, तो वो इसके अंदर नहीं, लोहे के बने हुए हैं ना। तो फिर मुझे एक बंदा मिला, और इसमें चिपकते भी नहीं है खाना पकाते हुए? थोड़े से तो चिपकते हैं, लेकिन मैंने 2 किस्म के लिए हैं। एक लोकल ब्रांड है लाहौर में, पंजाब में जो बना रहा है, उससे मैंने लिए हैं, उसकी कोटिंग नहीं हुई हुई। जो संडे बाजार से मैंने लिया है उसके ऊपर सिरेमिक की कोटिंग हुई हुई है, सिरेमिक कोटिंग हुई हुई है। वो लाल और ऑरेंज और ब्लू रंग के होते हैं ढक्कनों के साथ, और वो भी सस्ते नहीं हैं, यहाँ पे सस्ते हैं, मीनिंग 15,000 रुपए की एक देच की है, 10,000 रुपए की एक देच की। एक मैंने बड़ी ली है जो कि 20,000 रुपए की मुझे मिली है, जिसमें आप बड़ा वाला रोस्ट बना सकते हो। तो वो मैंने अपने संडे बाजार वाले बंदे को कह दिया था। हम ढाबे में खाते हैं, ये भी वो लोहे, ये भी लोहे की हैं, लोहे की हैं, वो भी लोहे की बर्तन की लगी है, तो वो भी मैंने खरीदी हैं। लेकिन जो संडे बाजार वाला है ना, वो कास्ट आयरन के ऊपर कोटिंग है, उस पर जरा सालन बेहतर तरीके से बन सकता है। तो मैंने बर्तन मेरी ज्यादातर बर्तनों पर वो रहती है, नजर रहती है। इस तरह के बर्तन आपको मिलेंगे इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट जो यहाँ सदर में लगता है। हाँ, अच्छा, इस तरह के आपको बर्तन वहाँ पे चलिए तो सही बताने ये वो है। हाँ, मैं आपको बता की जैसे जरासीम है ये, जैसे प्ले हाउस है वो कपड़ों के लिए, जैकेट्स के लिए। हाँ, अल्लाह बताओ ना, ये चीजें तो बताओ। इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट में आपको बर्तन मिलेंगे, बहुत सारे बर्तन। अब देखिए, अब आप नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल बाड़ा वाले और प्ले हाउस वाले आपको हम लोग नजर आए ना, अच्छा डिस्काउंट देना। अरे भाई, ये बाजारों को आप लोगों को मशहूर करती फिर रही है, ये हर एक को बता रही है। एग्जैक्टली, रश पड़ गया। और क्या, और इतवार बाजार में आपको ऑलराउंडर, लेकिन बर्तन सेकंड हैंड ज्यादा नहीं मिलेंगे, नए बर्तन मिलेंगे, नए बर्तन, वो प्लेटर्स और इस तरह की वो आजकल जो चल रही है। तो संडे बाजार में भी नई चीजें मिलती हैं, नई चीजें, वो पूरा उन्होंने पूरा इनका पोर्शन है क्रॉकरी का आपको मिलेगा। बिल्कुल इस तरह के जो बर्तन है, पतीलियां हैं, वो नहीं, सेकंड हैंड में। और ऐसी चीजें जो मैं तुम्हारी देख रही हूँ, अच्छा, ये देखो ना, ये तो ले लिया, ये उसके लिए ना, हेयर ड्रायर के लिए नहीं, मैंने लिया इसीलिए ही था, ये हेयर ड्रायर के लिए नहीं है, ये है प्लेटें या ढक्कन। ओह, अच्छा, मैं समझी हेयर ड्रायर वाली चीज। हाँ, मैं भी इसीलिए समझी, मैंने कहा चलो अब ड्रेसिंग रूम में नहीं तो किचन में रख दूंगी इसको, यहाँ पर ना। हाँ, बना हेयर ड्रायर बड़ा अच्छा इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने नाम ही नहीं किया, वो टैग भी लगा, 100 रुपए का शायद मैंने लिया था। तुम चाह रही हो कि तुम एक ही सेगमेंट में अपनी सारी चीजें दिखा दो? अच्छा, नहीं और क्या, ये बच्ची क्या, अब 3 चीजें रह गई? नहीं, मैंने तस्वीरें भी सेंड की। अच्छा, फिर सही। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या, ये प्लेट्स है क्या? हाँ, ये मेरी जो चाइनीज, नहीं, ये मेरी चाइनीज बर्तन वाली हैंड पेंटेड मैंने जो पहले ये वो जो आप बता रही थी, मैं बता रही थी, तस्वीर अब दिखाई। अब वो बंदा नहीं है उधर। अब मैंने सुना है कि वो उसने खत्म कर दिया जब वो शिफ्ट हुआ ना कराची, चाइनीज वाला जो है। तो अगर आप हैं तो हमें जरा इन टच होए ना, जरा मेरे बर्तन सारे टूट गए कि जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ, मेरे पास वो है नहीं। भाई, सबसे पहले तो बुक्स, यहाँ से मेरी आदत बनी थी और मुझे पता चला था कि ओके, व्हाट इज़ सेकंड हैंड या यूज चीज़ें, तो बिकॉज आई लव रीडिंग एंड ये तो अभी नई वाली हैं, क्लासिक्स हैं, लेकिन ये मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम जो मैंने संडे बाज़ार से बुक्स ली थी, आई वाज इन 6th ग्रेड। अच्छा। और मैं मामा के साथ गई और बुक्स नज़र आ गई, अल्लाह, बुक्स, और 50-50 रुपए की बुक्स, सस्ती। तो और फिर मैंने जो है वो बहुत सारी बुक्स ली, तो ये क्लासिक्स हैं। अब बुक्स का नॉलेज अगर आपको फ्री में मिल रही है तो व्हाट कुड बी बेटर देन दैट। मैंने देखा है जो बहुत समझदार बच्चे हैं जो
अपने बलबूते पे आगे बढ़ जाते हैं। मैं उनको कोर्स की किताबें भी वहाँ से खरीदते हुए देखा है, जो महंगी किताबें होती हैं मेडिकल की, और तो बहुत सारे ऐसे बुक सेलर्स हैं। उर्दू बाजार में आपको सेकंड हैंड किताबें मिलती हैं कोर्स की, अगर आप कोर्स की होती हैं वो, चाहे वो मेडिकल की किताबें हों, बड़ी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की भी हैं, सिर्फ स्कूल्स की नहीं। ये मुझे बात नहीं पता थी, तुमने बता दिया। जी मेरी बेटी की एक किताब 12,000 रुपए की है जी, बहुत की। हाँ 12,000 रुपए की, मैथ की 15,000 रुपए की। लेवल्स अभी क्लास नहीं क्लास 8 में है। तो आप उर्दू बाजार जाएं, आपको सब मिल जाएगा। हाँ सब जाके जाऊंगी। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात, उर्दू बाजार में ओरिजिनल की कॉपी भी मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो बाहर की किताबें बेचते हैं, उनकी यहाँ से डील हुई होती है, वो प्रिंट और सारी चीजें वो इधर होती हैं। वो मतलब बाहर आप वही स्टोरी बुक मैं मतलब अगर मैं अपने बच्चे के लिए बाहर से वो स्टोरी बुक खरीद लूँ तो वो मुझे पाकिस्तान में सस्ती मिलेगी कंपैरेटिवली उधर के। अच्छा, और मुझे जो है ना सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल, तो वो जितना ओल्ड पेपर होगा ना उतना मुझे मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। और आजकल की जो ये चीज़ें हैं ना, जो अच्छा पायरेटेड भी होती हैं वहाँ बुक्स, ऐसा भी होता है। जैसे कैम्ब्रिज के कोर्स की भी जो बुक्स हैं वो भी आपको पायरेटेड कह रही हो आप, वो वैसी ओल्ड बुक स्टोर्स भी हैं यहाँ कराची में, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एक खड्डा मार्केट पे था, वहाँ से मैंने मुझे लग रहा है एक कंटेंट निकल आया है इस शो से। मुझे ये किताबें वाले लोग इकट्ठे करने चाहिए। मैं वादा कर रही हूँ आपके बच्चों की अगली कोर्स की किताबें खरीदने से पहले मैं ढूंढ लाऊंगी वो लोग, चाहे वो कराची में हो या लाहौर में। बिल्कुल, कुछ मुझे अभी ये आइडिया आया आप लोगों की। वेरी गुड आइडिया। एजुकेशन इज सो एक्सपेंसिव नाउ। और फिर नॉवेल्स भी हमारे पास कहाँ है, लिबर्टी है हमारे पास, सिर्फ एक कहानियों की नॉवेल्स की शॉप, कोई एक और दुकानें ही नहीं है। और फिर वहाँ पे आपको और उधर से हर चीज़ मिल जाती थी ना। हमारे ज़माने में तो ऐसी होता था कि वो जो कॉफ़ी बुक टेबल्स हैं भारी भारी इतनी एक्सपेंसिव, वो सारी मैगजीन्स, उस ज़माने में हमारे ज़माने में मैगजीन्स नहीं आते थे, तो वोग और कॉस्मो और स्टारडस्ट लेने हम उधर ही जाते थे। और मेरे ज़माने में मैं अपने भाई के साथ जाती थी सीडीज़ लेने, क्योंकि उस वक्त तो सीडीज़ का ज़माना होता था, ऑनलाइन तो सब कुछ होता नहीं था। तो हम जाके अपने लिए रिकॉर्ड, वो जो टर्न टेबल वाले रिकॉर्ड होते थे, और सीडीज़ की दुकान, कैसेट्स और सीडीज़ लेने जाते थे पुरानी। मैंने मैगजीन्स बहुत लिए हैं। मैं ऊपर का घर जब रेनोवेट कर रही थी ना, मम्मी की तरफ थी, तो मैंने सारे आइडियाज़ जो थे वो वहाँ से लिए। वो पुराने किसका लगेज है? ये मेरा लगेज है। हाँ, ये मैंने लिया था, ये तो अभी वाले इतवार बाजार से लिया था। हाँ, मुझे चाहिए था, मेरा एक फट गया था ना। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा चलो, अच्छा ये इतवार बाजार में आपको नई शॉप्स भी मिलेंगी, आई मीन लाइक नए सूटकेस भी मिलेंगे जो यहाँ की लोकल ब्रांड के हैं। हाँ। और ये आपको पुराने सेकंड हैंड यूज्ड में आप उसमें क्वालिटी देख लीजिए, हर साइज में अवेलेबल होगा। ये आई थिंक मैंने 6,000 या 7,000 का लिया था। अगर आप कोई ब्रांडेड अच्छा लेते हैं तो वो 35 से ऊपर का ही मिलता है आपको। ये था अमेरिकन ब्रांड का था, इसमें मतलब पूरा लिखा हुआ था और अच्छी क्वालिटी। मैंने कहा अच्छा चलो, क्योंकि वो सारे 35 से तो वो शुरू होते हैं, 30-35 से शुरू होते हैं। तो अगर आपको 6,000 में मिल रहा है तो क्या ही बुरा है। मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है इसमें, बहुत अच्छे से ये मेरा इसने साथ दिया है, अभी भी दे रहा है ये। क्योंकि ना हम सोचते हैं, हम थके हुए ले लेते हैं लगेज, बैग्स, अगर ये टूट जाए, आप हैंडल टूट जाए, पहिया टूट जाए, गए काम से आप, 4 व्हीलर ट्रैवल खराब। एक ट्रिप सिर्फ जो उस दिन मैं वीडियो देख रही थी, जो ये आपके ट्रैवलिंग में आपके सूटकेस के साथ करते क्या हैं, जिस तरह वो फेंकते हैं, तो आजकल के ज़माने में तो वो तो मैं लिटरली एक के बाद आपको दूसरी ट्रिप में आपको लेना पड़ता है। भाई एक दफ़ा ट्रैवलिंग में वो जो जिससे आप व्हील्स पे चलाते हैं, वो जो हैंडल होता है, वो हैंडल है उतर गया। अब क्या होगा? मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया कि कैसे उसको घसीटे, क्या करें। मतलब आपको लगता है कि ये क्या हो गया। आप सोचते हैं अच्छा जी मैं ये 2 चीजें हैं तो मैं आराम से चला लूंगी, अब मैं अकेली में 2 चीजें कैसे चलाएं। जब हॉलिडे की ना सत्यानाशी हो जाती है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए थ्रिफ्ट शॉपिंग की तारीफें, कलाबें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, मैं स्पेशली कह रही हूँ कि थ्रिफ्ट शॉपिंग जाना हो तो पेट भर के ज़रा खा पी के जाइए, ताकि आप आराम से पेशेंस के साथ जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकें। लेकिन अगर ज़्यादा खा लिया तो भी मसला हो सकता है, इसलिए बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ
कि टपाल की ग्रीन टी है, जो कि जिसके फ़वाइद क्या क्या है। एक तो आपके खाने को हज़म करती है, तो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी हो गई। दूसरी आपके कुदरती मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको फास्ट करता है, आपका वेट लूज़ करने में, आपके मोटापे को कम करने में, आपको कैंसर से बचाने में बहुत, कहते हैं ना कि आगे आगे होता है, बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अंदर मौजूद हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि बढ़ती हुई उम्र के जो असरात हैं उनको डिले करते हैं, यानी कि आप जवान नज़र आएँ। और वो तो मैं बता ही चुकी हूँ कि कैंसर से आपको दिफा मतलब एक आपके अंदर प्रोटेक्ट करता है, आपके अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म जो है पैदा करता है। तो ये हैं इसके फ़ायदे, पिए और हमें दुआएं दें। तो आइए चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। और हमारी शॉपिंग कहाँ पहुँची थी? आपके बर्तन थे, अरे यही वो कोट है क्या? नहीं वो ही नहीं है, बट ऐसा ही कुछ कोट मिला था लंबा कैश्मीर और कैश्मीर का। और ये इस तरह के कोट्स आपको ज्यादातर बाहर से ही मिलते हैं। मिलते थे। और कराची में तो आपको मिलते ही नहीं थे ना ऑनलाइन। हमारे ज़माने बेटा आप बहुत छोटे ना, आप बहुत छोटी हैं, अब आपको ऑनलाइन मिल जाता है। हमारे ज़माने में तो ना ऑनलाइन मिलता था, वो तो अब हमें मिलती है ना। अब तो दे हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड मैन, हर चीज़ तो वो बना रहे हैं। अब तो उन्होंने जैकेटें भी बनाना शुरू कर दी हैं। तो उस जमाने में 20 साल और अभी बहुत सारी लोकल ब्रांड्स भी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल लोकल ब्रांड्स ने भी मतलब बहुत सारी कराची में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो मैंने विजिट की है। जी जी जी, जो बाहर का माल बना के यहाँ मतलब लाइक बाहर वाले इनसे बनवाते हैं और वहाँ बहुत महंगे दामों बेचते हैं। जो लेदर हमारे यहाँ बनता था सारा बाहर जाता था। ये यहाँ पर सदर में मैंगो, ज़ारा, रिवर आइलैंड के लेदर की जैकेट्स पाकिस्तान में बनती हैं, लीवाइस पाकिस्तान में बनती है। जस्ट नेम इट, आप फैक्ट्री तो जाएं जरा वहाँ, कौन सी ब्रुक्स चौरंगी के बाहर। लेकिन मैं जो बता रही हूँ उस जमाने में कुछ भी नहीं मिलता था हमारे पास। ये कोट वगैरह कुछ नहीं मिलता था, और कैश्मीर का कोट मिलना बड़ी बात। अच्छा, अब अगर जैसे ये कोट खरीदें तो इसको अपने हिसाब के कैसे करें? क्या धुलवा लें धूप? नहीं, हमने नहीं, मैंने तो ऐसा किया था कि वही ड्राई क्लीन कराया था। मेरा वैसे ही कोविड की वजह से जो तरीका हो गया चीज़ें साफ़ करने का, सिरके वाला पानी के अंदर सिरका डालें, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालें, उसको हिलाएं और आप अपनी चीज़ों पे देख लें कि उससे रंग भी कभी कभार खराब हो जाता है। हाँ, मैं वो डाल के मैं हर चीज़ उससे साफ करती हूँ। बर्तन साफ करते हैं, मैं भी टाकी भी उसी से मारती हूँ। मैंने सारी ये चीज़ें छोड़ दी हैं वगैरह सब साफ होते हैं, किचन स्पेशली सिंक और बाथरूम, कपड़े। हाँ, मैं सिरके वॉशिंग मशीन में मैं थोड़ा सा सिरका भी डालती हूँ। अपनी टाकी में भी सिरका डालती हूँ मैंने, वो डिटर्जेंट्स वगैरह। इट्स टोटली सेफ, वेरी सेफ, ऑल फैब्रिक एक्सट्रीमली सेफ। सिरके से आपका मोल्ड खत्म होता है, फंगस खत्म होता है, आपका ब्लीच से नहीं वो ठीक होता, दूसरी चीज़ों से ठीक नहीं होता आपका। स्पेशली अगर आपके घर में पेट्स हों तब भी आप इस्तेमाल करें इससे, क्योंकि आप देखो कराची में कहाँ पड़ती है इतनी सर्दी, तो अगर आपको कहीं जाना है और आप इतना इन्वेस्ट करें, अगर आप ये किसी लोकल ब्रांड से भी लेंगे आपको 20-25 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। हाँ, लोकल ब्रांड की बात कर रही हूँ। और बाहर के ब्रांड का आप पकड़ेंगे तो लाखों रुपए का ये एक जैकेट है जो मेरे भाई को, मुझे अभी तक याद है, बॉस की जैकेट मिली थी, लंबी कोट मिला था, और वो उस वक्त था 5-6 हज़ार रुपए का। बाजार लेने जाओ तो वो 5-6 हज़ार डॉलर का था, तो इसलिए उसका बड़ा फायदा हो जाता है। करें जो आपके साइज का है वही लेना, वही आप लें। और दूसरा एक और मुझे एकदम याद आया ये बात करते हुए, मैं पिछले साल गई थी मालम जब्बा, और मैंने मालम जब्बा में ये देखा, स्कीइंग के लिए गए। अब हमें कहाँ से स्कीइंग का पता, कहाँ से, हमने कभी ज़िंदगी में स्की वाले जूते नहीं खरीदे। मैंने तो ख़रीदे थे जो बचपन में मैं डेनमार्क में रहती थी, तो उस वक्त हमें वो याद है मून बूट्स खरीदने पड़ते थे बर्फ़ में चलने के लिए। तो मैंने फिर जब मैंने पूछा सारों से, इनफैक्ट मैंने ट्रैवल एजेंट से पूछा कि मैं कहाँ से लूँ बच्चों के लिए, तो उसने कहा आप संडे बाज़ार जाएँ। संडे बाज़ार में आपको ये सारे जूते, स्कीज़ मिल जाएंगे, रोलर ब्लेड्स मैंने लिए हैं संडे बाज़ार से। तो ये किधर आपने संडे बाज़ार कराची वाले से? नहीं, मैंने इस्लामाबाद वाले से। इसलिए कि तो जब हम मालम जब्बा पहुँचे तो उधर उन्होंने लाइन बनाई हुई है लोग, पठानों ने। आपको हर किस्म का वो स्कीइंग के बूट्स भी मिल रहे थे, आपको स्कीज भी मिल रहे थे, आपको बैकपैक भी मिल रहे थे, आपको कोट भी मिल रहे थे मालम जब्बा में। एंड ऑन द वे कि आपको जो चीज़ चाहिए, बर्फानी चीज़ जो कि आपको कराची में ज़रूरत है, और पूरा आधा से ज़्यादा कराची मालम जब्बा पहुंचा हुआ था, तो वहीं से वो ख़रीदते थे अपने लिए जूते और वो इस्तेमाल कर लेते थे।
वरना तो वो जूते आपके हाथ में आ जाते हैं ना, जो हम अपने नॉर्मल स्नीकर्स और बूट्स पहन के गए। मुझे अभी तक याद है कि सकते उसमें तो जी, आप मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं, मैंने यही जूता अपना लेदर का पहनना है। 3 दिन के बाद उसका चमड़ा निकल चुका हुआ था बर्फ से, और हम लोगों ने जाके फिर नीचे वो बाजार से वो जूते लिए। तो मैंने यही किया कि सिरका लेकर उसके अंदर सिरके से वो मैंने मून बूट्स के अंदर वो जो स्कीइंग बूट्स थी वो उसमें वो डालकर बच्चों को मैंने वो पहनाई थी, इसलिए मेरे पास कहाँ से स्कीइंग। मैंने देखा था मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो जाके पर्दे लेकर आती थी, बहुत सारे पर्दे, उनको हर थोड़े दिनों बाद चेंज करने का शौक होता था। तो नेट के पर्दे अब तो यहाँ फिर भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वो जो आप व्हाइट कलर के जो आप नहीं लगाते, आपके नॉर्मल पर्दों के पीछे वाले दूसरे पर्दे होते हैं, लेस के, नेट लेस के, यहाँ भी बाजार में है ये पर्दे। और वो जो टेबल के ऊपर नहीं कुरेशिया की या मैट्स, टेबल कवर्स और ये सब, ये और ज़्यादा देखना सिफ्ट थ्रू करना पड़ता होगा कि कहीं स्टेन्स ना हो या कोई फटा हुआ ना हो, और ज़्यादा टाइम लगता होगा ना ऐसी बड़ी चीज़ों में। ये लोग तो समझे किलो के हिसाब से सामान लेते हैं, हम लोग यहाँ उधर यही होता है, उधर वेट के हिसाब से लेते हैं ना, कंटेनर पूरा लेते हैं। सुजुकी भर कर आई और वो कार्टन दे रही थी दुकानों को ना, तो मैंने पठान से पूछा, मैंने कहा ये कह रहा है कि अभी अभी माल आया है। हाँ। तो इनको तो बिल्कुल कौड़ी के दाम पड़ता होगा, किलो के हिसाब से ये ले लिया 500 रुपए 600 रुपए का पूरा कार्टन। इतना भी कौड़ी का नहीं मिलता, मैं होकर आई हूँ ना, कम मिलता डॉलरों में देना पड़ता है। डिपेंड करता है, एंड देन यू हैव टू जो सॉर्टिंग है ना उधर की, वो लेबर इंटेंसिव है। तो आप सोचो इतने इस कमरे जितना बड़ा आपके पास कंटेनर आया, उसमें से बंडल ही बंडल फंसे पड़े हुए हैं। वो ये लोग तो सॉर्ट भी नहीं करते, कहते हैं कि हमें तो जो मिल गया उसमें कार्टन में वो ले लिया उनको फिर इतना। बट स्टिल अगर वो इतना हमारे साथ बार्गेन कर लेते हैं तो दैट मींस कि उनको फिर भी बहुत प्रॉफिट। उसका उसी वक्त ही कार्टन खोल रहा था ना, तो उसने इस तरह के मैट्स निकाले ना, तो मुझे ये अच्छे लगे। ब्यूटीफुल। 4 मैट्स थे, मैंने 500 रुपए के लिए 4 मैट्स, मैंने कहा लाओ दे दो, बार्गेन के 4। ये 500 अब नहीं मिलता। कौन सी वाली वो दुकान है? इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट। उसी वक्त ही वो कार्टन से ना चीजें निकाल रहा था, तो मैं कार्टन में ही देख रही थी क्या क्या चीजें। ये कहाँ है? वेयर इज इट? इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट? ये अभी जहाँ रेनबो सेंटर है ना वहाँ सदर में शिफ्ट हो गया, अब तो प्रॉपर इनका हो गया। दिखाओ तो मोरिया। अच्छे लगे भाई, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बात ही नहीं की, हम स्ट्रेटनर्स और ये 5 इयर्स, ये 5-6 साल पुराना है। ये 2,000 के 3,000 बहुत सस्ते, ब्रांडेड, अभी भी और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस तरह से। और ये जो है ये और भी सस्ता था, ये और भी सस्ता था, ये क्रिएट का है, तो ये तो इतने अच्छे ब्रांड्स भी नहीं है, लेकिन मेरे बाल भी हल्के हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा चल जाते हैं ये। तो अगर आप जस्ट इमेजिन, आपको उस वक्त मुझे ये 800 या 1000 रुपए के ये मिले थे, तो आप देखें ब्लूटूथ वाले वो, लेकिन इसमें रिस्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो ऑलवेज रिस्की। हमने एक दफ़ा सैंडविच मेकर लिया था और वो बहुत बिल्कुल इट वाज वर्किंग फाइन, हमने वहाँ चला के भी देखा सब कुछ, लेकिन उसके बाद घर आके जो है ना वो उसका हमारा टेम्परामेंट आउट हो गया था कि कभी वो जो है जला रहा है, कभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ थे उसमें। तो ये वाले नसीब का, ये नसीब का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ट्राई आउट थिंग्स, लेकिन बड़ी चीज उधर ट्राई आउट कर लेते हैं। अब इसने बोला है तो मुझे याद आया, मैंने एक दफ़ा रेडियो की खोज में गई, अब तो रेडियो मिलते ही नहीं है हमें, यू नो वो ब्लूटूथ आ गया, तो मैंने कहा नहीं मुझे ब्लूटूथ नहीं करना घर में। आई वॉज ट्राइंग टू डिलीट ऑल वाईफाई और चीज़ें अपने घर से निकाल लूँ, तो मैंने कहा मुझे पुराने ज़माने वाला रेडियो चाहिए, क्योंकि मैं जब बाहर रहती थी हम तो रेडियो सुनते थे, उधर से टॉप ऑफ द पॉप्स आते थे और सारे रेडियो सुनते थे। तो जब रेडियो का यहाँ आया तो मैं संडे बाजार खोज में गई, मुझे वो एंटेना वाला रेडियो चाहिए और मुझे मिल गया वहाँ से एक पुरानी दुकान से, और अभी भी मैं उसमें सुनती हूँ, रोज वो सुबह लगाती हूँ। ये जो हेयर की सारी ये आइटम्स है ना, आपके कर्लर है, ब्लो ड्राई के साथ वो ब्रश रोल हो रहा है, लेटेस्ट वाले सब आपको मिलेंगे एक प्राइस में की भी चीजें, हर चीज बहुत वाह, जबरदस्त। क्या है नेक्स्ट विनी की चीज़ों के? नहीं, किसकी? विनी की बारी है। अच्छा, कोड दिखाया, ठीक है, ओके। हाँ किरण, तुम्हारी बारी है। अच्छा, वो किरण बीच बीच में दिखाई जा रही है, तो उसकी 2 चीजें रह गई, मैं बचा रही हूँ। मैं वैसे ही, और ये बेल्ट्स भी मैंने इतवार बाजार से ली थी, इस तरह की। देखो किरण की बात आ रही है तो मुझे अभी याद आ रहा है, याद आ रही है ना, बेल्ट्स इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, अपने दरवाजे पे लगाई हुई है ये। अब ये वाली चीजें टीमों पे मिल रही हैं, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव हैं, वो भी इतना महंगा हो गया है। जरूरत है आप ये सेकंड हैंड ले लेना, बेल्ट्स वगैरह। मैंने तो कपड़ा, ये इस तरह की जो शीशे वाली चीजें होती हैं,
यूज्ड में इधर एक कराची की एक दुकान थी, ये खोलो अपना ये वाला अब आपको मिलता नहीं है ना। ये वाला हाथ की कढ़ाई वाला काम, और इस पे ये देखो जो एंड लगा हुआ है, ये बीड्स वाला कैलाशी। ये मैं एक खोज में गई थी संडे बाजार, ये उसने मुझे फिर 100 रुपए के ये गोले दिए थे, जो इसका मैंने शीशा बनाया था अपने घर में। मैंने फिर मैंने भी ये कैलाशी खरीदा, अपने दरवाजे के ऊपर लगाया शीशे के ऊपर, और फिर इर्द गिर्द मैंने ये टिकड़ियाँ ला के ना, बड़ा शौक होता था मुझे घरेलू काम करने का, तो ये मैंने भी। एक मुझे इस तरह का कोट मिल रहा था कैलाशी, मैं थोड़ी बार्गेन में रह गई, वरना मैं खरीद लेती। वो मुझे और 2 ही कोट थे उसके पास ना, वो यूज थे, वो मुझे नहीं पता। कभी ऐसा हुआ थ्रिफ्ट शॉपिंग करने गए, आपकी जेब कट गई हो, कोई ऐसी चीज हुई? कभी कभार ऐसा नुकसान भी हो जाता है ना, आप वहाँ गए। एक्चुअली मेरा खास पर्स होता है इतवार बाजार जाने का, वो जो ये शोल्डर वाला होता है ना, ऐसे सामने बॉडी, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो सेफ रहता है, वो ये वाला नहीं होता। जी, मुझे तो हमेशा पैसे कम पड़ जाते हैं, मैं जितने लेके जाती हूँ ना वो कम पड़ जाते हैं। फिर आप जाएं दोबारा ATM और फिर आप पैसे निकाल के कम पड़ जाते हैं। यू विल ऑलवेज थ्रिफ्ट। आप एक थ्रिफ्टर एक दफा बन गए और फिर आपकी आदत भी नहीं खत्म होगी। चीजें इतनी मजे की टेम्पटिंग होती है। एक शो तो आप बाहर और कोई चीज आपको अच्छी मिल गई, तो वो जो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है ना, वही 500 रुपए की खरीद ली या 1000 की इतनी महंगी चीज हमें मिल गई, और फिर घर आके उसको देख देख के खुशी और हर चीज। और जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब अम्मा मेरी अप्रिशिएट करती हैं, वो बड़ी मुश्किल से करेंगी मुझे अप्रिशिएट। तो अभी पिछली 2 दफ़ा से मैं अकेली जाने लगी थी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको 4-5 घंटे मुझे अकेले रहना है वहाँ पर, खुद करना है। तो फिर जब मैं घर आके मैंने उनको दिखाया, तो इट रियली मीन्स अ लॉट। जब वो कहें अरे वाह तुमने बहुत अच्छी कर ली, मेरा 90% वो कहती है नहीं ये भी अच्छा नहीं है, ये तुमने ज़ाया किया, दैट्स एन अचीवमेंट। अच्छा, वाज़ेह ये मैंने देखें ये एक बहुत ही मजे की, एंड दिस इज हाउ नीट एंड क्लीन ब्रांड न्यू। मैं आऊंगी, मुझे प्लीज मंडे को बुलाना ताकि मैं संडे को इधर आ सकूं। दोनों टोट बैग्स जो हैं वो मुझे बड़ा शौक है, तो ये टोट बैग, ये गंदा जो है ये मैंने किया है, ये वहाँ पे नहीं हुआ था, ये मेरा है। ये देखो साफ सुथरा, कितना अच्छा, ब्रांड न्यू, इट्स ब्रांड न्यू। ये भी बहुत ऐसी दुकानें भी हैं, क्यूट था। तो इट लुक्स लाइक कि मैं पता नहीं दुबई से लाई हूँ ये, बट ये जो है वो मुझे वेरी गुड। वैसे अपनी थ्रिफ्ट शॉपिंग तब निकालें जब आप कहीं बाहर से ट्रैवल कर आएं, ताकि लोग समझेंगे कि बाहर से। और ये वाली चीजें बड़ी भी कैसे, हम वो वाले लोग हैं ना, मैं तो फौरन कोई कहेगा ना ये चीज अच्छी, मैं कहा हाँ मैंने संडे बाजार से ली। मेरी एक रिश्तेदार है, मतलब इंतहा हो गई ना, हमने तो असल में सस्ती ली है तो हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वो अगर 20 रुपए की लेकर आती ना, वो झूठ बोलकर 10 रुपए की बताती है। मैंने कहा लोग झूठ बोल के 30 रुपए की बताएंगे, मगर बाद में मुझे पता लगा, मैं हैरान हो जाती थी, आपको कैसे मिल गई, आपको कैसे? तो पता ही चला किसी और रिश्तेदार से कि वो 20 रुपए की लेती, 10 रुपए की, उसको लगता है कि मशहूर हो रही है वो इस चीज में, तो वो 20 से 10 रुपए की बताती है। मैंने कहा वाह ये क्या है, जबरदस्त मार्केटिंग भी वो कर रही है ना बाजार की। लेकिन देखो, और ऐसी सारी चीज़ें ना ये आपको ऊपर पड़ी हुई नहीं मिलेंगी, ये आपको फिल्टर करना होगा, खुद बैठ के निकालनी होगी चीज़ें, और फिर एकदम से कोई चीज़ निकल आती है। मुझे ये इतनी अच्छी, ये देखें, ये मैंने अभी ड्रामे में पहनी है, और सबको इतनी अच्छी लग रही थी कि तुमने कौन से ब्रांड की शर्ट है ये, और मैंने कहा कि ये बस ये है, वहाँ पे मैंने नहीं बताया। लेकिन चले अब वो जज बहुत करते हैं लोग, ये रील आ जाएगी। यही तो बात है ना कि हमें मैं यही तो चाह रही हूँ, बात है खत्म करें ये जो जजमेंट है ना। एक पुराना मुहावरा है, क्लोथ्स मेक अ मैन, कहते थे पहले ज़माने में ना। और भाई इट डजंट मैटर, ब्रांड तो हर चीज़ का ब्रांड है। मैं संडे बाजार वालों को ये कहती हूँ मुझे बाजी ब्रांडेड है, मैंने कहा वो तो हर चीज़ ब्रांडेड है। ब्रांड का मतलब है कि आपको कोई भी लेबल लगा लो तो वो ब्रांड हो गया। आप पे अच्छा लगना चाहिए, सजना चाहिए, कीमत से नहीं वो अच्छा लगता कि जी मैंने वो 10,000 रुपए की चीज़ ली है या मैंने 100 रुपए की चीज़ ली है, उससे उसकी चीज़ अच्छाई नहीं होती है। अच्छाई होती है कि हाउ यू कैरी इट, आपने कैसे कैरी किया। सस्ती चीज़ भी आपकी महंगी लग सकती है और महंगी चीज़ भी आप पे सस्ती लग सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के स्पेशली जो जिनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहुत वो अच्छे कपड़े पहन के
ऑफिस जाते हैं और वो यही होता है, मैंने देखा है अम्माएं ज़्यादा थ्रिफ्ट शॉपिंग करती हैं एक ज़माने में, अब तो लड़के खुद भी करने लगे हैं। अम्माएं बच्चों के लिए लेकर आती थी, लड़कों के लिए मेरा बेटा दफ्तर जा रहा है, दफ्तर अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है ये। तो वो फिर बहुत वेल ड्रेस्ड नजर आते थे बाकी दूसरों के मुकाबले में, और वाकई आपके पहनावे से आपको बहुत जज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सेकंड हैंड पहने या नया पहने, आप जब पहन के जिस तरह उसको कैरी कर रहे हैं उससे बड़ा जज किया जाता है। और आप खुद भी उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं, वे यू कैरी योरसेल्फ। हाँ बेसिकली जज ना करें, पॉइंट ये है कि जज ना करें, लोगों को खुश होएं, कोई अच्छा लग रहा है तो खुश हो जाएं। देखिए इस पर जज ना करें कि क्या कहाँ से खरीदा है, कहाँ से खरीदा लेकिन है। एक साफ सुथरा वो आप बिल्कुल अप्रिशिएट करें, जज ना करें, उसको अप्रिशिएट करें। खैर अगर करना भी है तो हमने तो करनी है, आप कर भी लें, कोई जज करना है तो कहती हूँ करें तो करें, करें, हमें आपका पता चल जाएगा। वही करना है। सानू की ये क्या है तस्वीर? अच्छा अब हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे और चीज़ें, आप ललचाएं नहीं ज़्यादा। हाँ बड़ा मज़ा भी आ रहा है शॉपिंग दिखाने में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम चारों बैठे ना, मैंने कहा नहीं खाली औरत नहीं मर्द भी जाते हैं उधर, और इसीलिए हमने बुलाया है आज सैयद एहसन हुसैन को, जो कि अब तुम अपने ज़बान से कह के दिखाओ। आई एम अ टेक्सटाइल, Hi, I am a textile designer and you are watching Good Morning Pakistan only on AirY Digital with Nida Baji. इनकी रील्स मैं भी देखती हूँ, और ये ऐसी ऐसी मार्केट्स, ऐसी ऐसी दुकानें बताते हैं, बहुत जबरदस्त। इतनी हेल्प। हाँ तो भाई मैं तो इतना बड़ा कोई डाई हार्ट फैन हूँ ना कराची की मार्केट्स का, चाहे वो थ्रिफ्ट हो कुछ भी हो, बस कहीं भी पहुंच जाओ, खरीद लो जहाँ से सस्ता मिल रहा है, और लोगों को भी दिखाओ भाई इधर ये सस्ता भाई सस्ता कपड़े मिल रहा है। डिजाइन करके काट कूट के सब दिखाता है, ये देखो इतने में बन गया, उतने में बन मुझे गया। इनके बोलने का जो स्टाइल है ना इतना एनर्जेटिक लगता है, मैं हमेशा सुनती हूँ। हाँ मैं भी देखती बहुत ही हूँ जबरदस्त। Thank you so much, means a lot for me. हम आप लोगों को देख के बड़े हुए हैं, आज ये वक्त है कि आप लोग हमें देख रहे हैं। भाई जो काम आपको आता है ना वो हम में से किसी को भी नहीं आता। बट आप लोगों से कुछ और अच्छा आता है ना, सब अपनी अपनी चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, मैं कुछ चीजों में बहुत बुरा हूँ। भाई आप, मुझे याद है इन्होंने कोई अपने लिए कुर्ता बनाया था, वो भी कोई इतना जबरदस्त, एक मतलब लेडीज की बातें तो करते ही हैं जो उनके कपड़े वगैरह, लेकिन ये जेंट्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है। ओके उस कुर्ते के बाद मुझे सबीना जो एक्ट्रेस है उन्होंने अपनी पूरी वार्डरोब डिजाइन करवाई थी अपने एक ड्रामे के लिए। अच्छा जी उसके बाद मुझे सारा खान ने अप्रोच किया था उनके अपने ब्रांड के लिए, कलेक्शन के लिए, हर चीज के लिए। Very nice, जबरदस्त भाई। अच्छा है ये ना, तो बहुत देखो अच्छी बात है। तो एक्चुअल टेक्सटाइल डिजाइनर हो। या आई एम द एक्चुअल टेक्सटाइल डिजाइनर। very उसको मैंने good. अपने सेकंड ईयर में लगा दिया। हाय आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइनर, माय फ्रेंड्स आर लाइक करते रहो तुम कर रहे हो, इट्स फन, हम तो देख रहे हैं ना तुम्हें। भाई देखो कितने और टेक्सटाइल डिजाइनर आए और गए, उनको कोई नहीं जानता पर तुम्हें जानता है कोई। ऐसे ही है, तो बस ये मुझे लगता है सब अल्लाह ताला की वो है, हमारा तो इसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है। लेकिन मेरे हुनर बाबा दिया की ना, अल्लाह मियां ने जी, हुनर तो और दिया। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे बाबा को जाता है, बिकॉज बचपन में जब मैं इतना सा होता था इतना सा, तो उनके साथ बाजार जाना, लुंडा बाजार जाना, उधर जाके लिटरली हमने कतरने छाननी, अब्बा ने घर मेरे साथ लेकर आनी, चादरें धड़ाधड़ सीनी और बस उसको जो है चादर को ये कहीं ना कहीं से आता है आपके अंदर। वो सुघड़पना जो है उनको उनकी अम्मा से आया था, उनसे मुझे आया, तो अब ये वाली चीज है कि वो बस चलती जा रही है और अच्छा हम करते जा रहे हैं। थ्रिफ्ट को भी नया कर रहे हैं, हर चीज़ उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें टेलर से कुछ पीसेस मिल जाते हैं, वो हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने अंदाज में और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा बना देते हैं। सो बस ये वाली चीज़। तो तुम्हारी हम रील दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर तुम्हारे पास दोबारा वापस आते। क्या बात है भाई। गोला गंडे इतनी जल्दी जल्दी मैं नहीं बोल सकती, बाद मेरा गला खत्म हो जाता है, मैं कहता हूँ बस अब मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दो, मुझे नहीं एडिट करनी कोई और ही। जबरदस्त जबरदस्त। सो अब देखो मैं तुम्हारे आने से पहले किरण से पूछ रही थी कि जरा हमें बताओ आजकल के जमाने में कौन कौन सी चीजें किधर मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आज का टॉपिक है थ्रिफ्ट शॉपिंग, ठीक है? तो अब इसने बताई बहुत सारी शर्ट्स, ये वो, विनी बताई थी संडे बाजार से उसने ये चीजें खरीदी, किरण भी बता रही थी। तो अब तुम बताओ कि फर्नीचर अगर हमें देखना है वो किधर से मिलेगा, क्योंकि तुम बहुत घूमते रहते हो, सर्वे करते रहते हो। अच्छा फर्नीचर का ये होता है कि सदर में हमारी बहुत पुरानी ऐसी एंटीक मार्केट्स हैं, ये कबाड़ा मार्केट के आसपास
वहाँ इतना कोई लेजेट किस्म का आपको फर्नीचर मिलता है। बट लाइक मैंने अब जैसे इट्स ऑल अबाउट कि आपको फर्नीचर मिल रहा है, वो तो पागल बना रहा होगा आपको 3000 कह के ना 1500 की चीज़ का। आपने बार्गेन कर लिया इनसे सही से, तो ये 1500 वाली चीज़ भी 1000 की दे सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी टिप मैं आपको देता हूँ, कभी भी इनके सामान की तारीफ करो ही मत। अच्छा। आपने लेजेट बोल रहे हैं कि नहीं ये तो छेद है भाई, ये तो टूटी हुई कुर्सी है, मैं तो नहीं दे रहा, इसका कौन लेगा तुमसे। बुला लेंगे आपको, ले जाओ, आ जाए वापस, आ जाए वापस। तो ये वाली चीजें होती हैं। फिर हमने जैसे मैंने एक चेयर्स कस्टमाइज करी थी, मैंने पूरी की पूरी एक पुरानी टूटी फूटी मार्केट से कुर्सियां खरीद ली। उसके बाद मैंने उसको पूरा अपसाइकिल कर दिया अपने डिजिटल प्रिंट। मैंने देखी थी वो, हाँ मैंने देखा था। तो वो अच्छा था, वो बहुत मजे वो चेयर मुझे कितने की पड़ी थी? एक ऑलमोस्ट 2-3-4 हज़ार की पड़ी। यानी थ्रिफ्ट करने के बाद भी तुमने उसके ऊपर अपनी कारीगरी की, अपने स्टाइल में ले आए ना। मैं 90s के दादा परदादा के जमाने को निकाल के उसके अंदर एक मॉडर्न फ्यूजन दे दिया कि वो थ्रिफ्ट को एक नया हमने एलिमेंट दिया। तो खैर वो लाइक एक अगर 3-4 हज़ार की हमें पड़ी तो हमने उसको आराम से बेच दिया 10-15 हज़ार का। हम अभी यही बात कर रहे थे। और फॉरेन ऑर्डर्स आ गए, मुझे 300-400 डीएम्स आ गए इंस्टाग्राम पे कि आपने क्या बनाया भाई, हमें दे दें, हमारे लिए बना दें। तो ये वाली चीजें थी। उसके अलावा फिर ये इसके अंदर भी एलिमेंट। अच्छा और बताओ, जैसे लाइक अगर कपड़े खरीदने हैं तो वो कौन सी मार्केट बेहतर है? बर्तन खरीदने हैं वो कौन सी मार्केट बेहतर है? अच्छा जैसे सर्दियां आ रही हैं आजकल, मैंने देखा है पाकिस्तानी उसमें बड़ा क्रेज है टॉप्स का, क्रॉप टॉप्स का। और ये फुल जो है ना वाइब करने के लिए भी कॉन्सर्ट्स भी आ रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम भी एक मार्केट दिखाई थी, कबाड़ा मार्केट। यहाँ लेजेट H&M और ज़ारा के। ये कबाड़ा मार्केट वही फर्नीचर वाली है क्या? इसी फर्नीचर भी इधर आपको आगे थोड़ा जाके दूसरी इसी के सेक्शन पे मिल जाएगा। सदर की तरफ है। सदर की तरफ है। ये सेंट पैट्रिक स्कूल के बिल्कुल पीछे है। अच्छा, लोगों को ये कभी समझ में नहीं आता, बेचारे मेरे फॉलोअर कराची आके चले जाते हैं, हमें तो मार्केट ही ना मिली, आपने कौन सी मार्केट दिखा दी। गूगल में होगा ना, अगर हम सर्च करेंगे। गूगल पे भी नहीं होता। मेरी मार्केट ऐसी होती है, पता नहीं मैं कहाँ से जा के निकाल लेता हूँ। उसके बाद पता चलता है कि तो गूगल पे भी नहीं है। तुम एक काम किया करो ना, तुम वो उसकी लोकेशन जो है वो अपने पेज पे डाल दिया करो। मैं ये करता हूँ, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कार्ड्स डालो, ये डालो, वो डालो। भाई इट्स नॉट इजी। आप एक बंदे के पास जाके कैसे बोलोगे कार्ड्स? फिर यही हो सकता है आप वहाँ जाएं और एक रील में ना एक लैंडमार्क बता दें कि ये है, इसके पीछे। अब आप बिजनेस शुरू कर लो, सब छोड़ो, बिजनेस शुरू करो, मैं आपको लेकर जाता हूँ। बिजनेस करो साथ में। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया एक जगह हमारे सीक्रेट दुपट्टे मिलते हैं, सारे ब्राइडल दुपट्टे। एक आंटी वहाँ से खरीद के 2-2, 3-300 के लाखों के बेच रही है पूरे चटापटी के। तो मैंने कहा अभी हम बिजनेस करते हैं बस उन चटापटी के गरारों के साथ, पुराने जमाने के और दुपट्टों के साथ। मैं ना भूलना। अच्छा सेंट पैट्रिक स्कूल जरा बताओ, वो वाली जो तुम बता रहे थे सेंट पैट्रिक स्कूल है, उसके बिल्कुल पीछे वहाँ चर्च भी है। अच्छा। तो उसी तरफ पूरी ये बहुत बड़ी 3-4 हिस्सों में मार्केट लगी हुई होती है। आप अंदर जाते जाओ तो ख्याल मैंने वो जो कोट कह रही हूँ ना, मैंने वहीं से लिया था। प्रॉब्ली उधर से, क्योंकि उधर विंटर्स में बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। और पठानों को लिटरली आप वो कर दो, उनको कह दो ये सही नहीं है, इसमें ये हम नहीं ले रहे बस। सो लिटरली वो 250-250, 300-300 रुपए में देने को तैयार हो जाते हैं कि ले जाओ भाई, ले उन पट्टियां पढ़ाने आए। तो बस हम बाद में आज होते हैं। जा सकती मैं राइट ना होती तो मैं इसको लेकर चली जाती। आज तो हम शॉपिंग पे जाते हैं और फिर पूरी रील बनाते भाई, एंड वो ये वाली चीजें उसके अंदर होती हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीजें होती हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग भाई ओन करें ना। बिल्कुल भाई, मैं पहन सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं पहन सकते? हम भी कोई ऐसे कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं लगे कि हमारे ऊपर सोने के वर्क वाले नए कपड़े हमने पहनने। हम बहुत गरीब हैं, हम पहनते तो सब पहने। और इट्स नॉट अबाउट कि आपको, अगर जैसे मैं कबाड़ा का बताऊं तो कबाड़ा में क्या होता है कि उधर सारी जो है ना वो लेफ्ट ओवर आता है, उधर ये वाली चीज नहीं होती जो पहने हुए होते हैं ना। ये सब थ्रिफ्ट में भी वो वाली चीज आती है, नए होते हैं। आपके टैग लगी हुई चीजें भी होती हैं। उधर टैग्ड होता है। मैं इतने क्रॉप टॉप्स जमा कर चुका हूँ ना उधर से, इस साल सोच रहा हूँ फिर जाऊँ, एक रील भी बनाऊंगा और भी क्रॉप टॉप्स इसके हिसाब से डार्क कलर्स के। तो ये सब क्या बात है, प्रॉपर शॉपिंग प्लान कर लिया है भाई। अच्छा ज्वेलरी वगैरह किधर से मिलती है? और ज्वेलरी अगर लेनी है तो उसके लिए लाइक फिर ये होता है कि आपका अलादीन वाला जो इतवार बाजार है, बुध बाजार और वो भी तो काइंड महंगा। मंगल बाजार भी तो है उस तरफ, मंगल बाजार अलादीन के करीब अलादीन वाला बुध बाजार सबसे ज्यादा फेमस, सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा है। सही कह रही है, बुध वाला इज बेटर देन इतवार वाला। इतवार को वो डीएचए की मम्मियां जाके मैट्स खरीदती हैं, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। तो बुध इज द बेस्ट डे जिसमें आप फुल गंदे से इतवार को महंगा होता है, बुध को सस्ता होता है। दीज आर द थिंग्स ना जो कि हमें बहुत जरूरत है इन चीजों की, कि हमें पता हो कि हम किस दिन मामू नहीं बन रहे ज्यादा। बस तो यही सब होता है। इसके अलावा बैग्स वगैरह, बैग्स जो है वो फिर लाइट हाउस
लाइट हाउस के पीछे बैग्स हाँ, मैं लाइट हाउस जैकेट्स मैंने लाइट हाउस से ली थी। या द मदीना मार्केट। रह के याद आ रहा है अब याद आ रहा है ना, देखो कोविड के बाद थोड़ी सी चीजें भूल गई, कोविड पे डालती हूँ। नहीं याद आ रही कि 20 साल पुराना मैंने खरीदा हुआ है वो, मुझे नहीं याद आ रहा था वो लाइट हाउस था। लाइट हाउस, अच्छा लाइट हाउस में मुझे पहले पता नहीं था ना, मैं मार्केट देखता रहता था। लाइट हाउस में भी अब सेक्शंस हैं। शू के लिए आप प्रॉपर लाइट हाउस वाले सेक्शन पे जाएंगे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए है। बहुत अच्छे से। और लाइक शू के लिए आप एक अलग सेक्शन पे जाएंगे, उधर आपको नए थ्रिफ्टेड कॉपीज सब मिल जाएगा, उधर रग्स मिल जाएंगी, वो एक अलग सेक्शन है। बट बाद में मुझे पता चला कि लाइट हाउस में तो एक पीछे की तरफ भी पूरा सेक्शन है जहाँ पे आपको हर किस्म के ये थ्रिफ्टेड बहुत अच्छी किस्म की चीजें मिल जाती हैं और हर टेस्ट के हिसाब से मिलती हैं। लाइक अगर समर्स है तो उसके हिसाब से, विंटर है तो उसके हिसाब से। तो ये वाली मुझे उधर बैग्स भी बहुत पसंद आए थे। यूजुअली मुझे बैग्स के लिए कभी भी सिर्फ समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ पैसे ज़ाया करो, नया बैग ऑर्डर करो। क्योंकि बैग एक ऐसी चीज़ है कि वो ना लाइक आप अगर थ्रिफ्ट भी कर लो बहुत अच्छी कंडीशन में भी, लेकिन वो पता नहीं क्यों वो खराब होने लग जाता है, उनके ऊपर लेदर खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है पूरा। तो कराची की मिट्टी है ना। अच्छा एक और चीज़ बताओ, तुम इतने बाजार घूमते हो ना, जो अभी हमारा प्रोग्राम देखे गए बस अब मुझे जाना है थ्रिफ्ट शॉपिंग, तो उसको क्या पहन के जाना चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, पर्स किधर बांधना चाहिए, ये सब चीजें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं? सेफ्टी प्रिकॉशन तो किस मटेरियल के कपड़े पहन के जाना चाहिए, गर्मी इतनी है हमारी शहर में, ये सब बताओ। इसका तो बेस्ट हल है कि आप बिल्कुल ही वो पहन जाओ ना, जो भी आपके। मैं तो लाइक अपनी बात बताऊं तो मैं तो वही पहन जाता हूँ, जो मैं सो के उठता हूँ वही पहन। ठीक है, जो भी है। और आजकल तो वैसे ही वो स्लीपिंग सूट नामी कॉट सेट्स बड़े फेमस हो गए हैं, तो बस वही एक दो स्लीपिंग सूट पहन जाओ, उसके साथ आप फुल जो है वो। ये तो वो नहीं है ना? नहीं ये मैंने खुद डिजाइन किया है। मैंने कहा इससे कहा कि आज जो मैं पहन के सोया था वही करा है, ये मैंने खुद प्रिंट कराया है, मैंने हाथ से नहीं किया, इलस्ट्रेटर पे लेकर गया उसको प्रिंट किया मैंने। Oh, very nice, very पूची। पूछिए ना, I always like something which has a story. It has a story। मेरे इसके अंदर एक पूरी स्टोरी प्लान मेरे दिमाग में। हाँ, वो आदमी के सर में से मुझे वो पत्ते निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ये कि उसका एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक स्ट्रगलिंग जर्नी है। मैंने लास्ट ईयर अपनी कलेक्शन डिजाइन करी थी, तो उसका पीस मेरे दोस्त ने बोला आज पहन जाओ तुम अपना। तो तुम अब मेरे जवाब पे वापस आना। अच्छा, एक तो तुमने कहा कि जो पहन के सोए वही पहन के चले जाए, वही पहन के चले जाए। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, इसका मतलब जूते क्या होने चाहिए? जूते जो बाथरूम की चप्पल है ना, वो निकलेगी उस दिन और वो पहन के जाएगी। उसके टूटने का नहीं, अगर जूते आई गेस मोजे पहन के जाएं, मोजे पहन के जाएं और उसके ऊपर वो चप्पल पहन जाए, शूज पहने ना, मतलब नहीं ना पहन जाए जो सबसे धूल मिट्टी वाले ट्राई करने होते हैं ना, चप्पल पहन बार बार उतारना पड़ेगा अगर आपने शूज शॉपिंग करनी है। तो आप बिल्कुल ऐसे जाए ना, अपने घर जा रहे हैं, क्या जरूरत है आपको, आप इधर गाड़ी से उतरे, अपने घर गए, सामान लिया, वापसी गाड़ी, बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करना है हमने जैसे हमसे ज्यादा मासूम गरीब तो कोई है ही नहीं, हम क्यों ऐसे प्रिटेंड करके जाएं। हाँ, दैट मैटर्स, क्योंकि वो आपको देख के अंदाजा लगाएंगे कि भाई हम इनसे कितनी चालाकियां कर सकते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है, फिर लोग हमें बदनाम करते हैं, ये तो जाते हैं इसी जगह, फिर महंगा हो जाता है सब इनकी वजह से। भाई वो हमारी वजह से नहीं होता, वो आपके हुलियों की वजह से होता है। हम तो ऐसे छपरी बन के जाते हैं कि हम तो सिर्फ अपना मुंह दिखा रहे होते हैं कि मेरे कपड़े भी ना आए और हम धड़ काम कर ले अपना सारा। छपरी बन के तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, पैसे कितने लेकर जाएं? पैसे लाइक अगर मैं बताऊं, आजकल पठान बड़े तरक्की याफ्ता हो गए, वो फौरन अरे हम स्कैन करते हैं ना, अब भाई ये लोग स्कैन करते हैं हम, और हम पैसे आपसे ऐसे ट्रांसफर मेरे साथ ऐसा वैसे हुआ नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, बल्कि हम तो नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे कि वो स्कैन कर लेता भी बड़ा होता था, कम पैसे कम, लेकिन ये ज्यादा नुकसान है, फिर तो तुम बहुत ही खर्च कराओगे। सब कुछ ले आऊंगी। बताओ को ठीक भी है, ये क्या करते हैं, अरे बाजी 100 रुपए नहीं है आज, 50 नहीं है, बस ये वो हमारे पास खुला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसमें तो अगर 2 रुपए भी कम है तो 2 रुपए कम ही देंगे तुम्हें, ये वाली चीज होती है। तो ये सारी टैक्टिक्स को जब आप मिला के चलेंगी ना, तो आप 1000 रुपए में भी मेरी तरह 10 टॉप्स ले आएंगी। 1000 रुपए का टॉप, 100 रुपए का टॉप, 100 का एक। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो कि आपको जो है ना, वो फिर आप होशियार हो जाते हैं। आप कहते हैं पठान हमसे ज़्यादा होशियार नहीं हो सकता। तो भाई एहसन अगले दफा हम इसको लेकर जा रहे हैं। भाई इसके साथ ही जाएंगे, बारियां लगा ले आप। ना, हम लगाते हैं बारियां, एक हफ्ते इसके साथ, एक हफ्ते एहसन के साथ, एक हफ्ते उसके साथ। आप नेक्स्ट संडे को बुलाना, संडे के संडे आया करूंगी। क्या होता है, मुझे तो लोग कहते हैं आप पैसे ले लो, आप हमारे साथ मार्केट चल लो, हमें प्लीज ये दिला दो। मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद से इतने मैसेज आते हैं कि वो इतने सैड हैं बेचारे, वो कहते हैं क्यों नहीं आते आप रावलपिंडी। मैं कहता हूँ अभी मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला कि मैं आऊँ, अपने पैसे लगा के नहीं आ रहा मैं।
So the thing is कि वो फिर कहते हैं यार वो आपने टेलीफोन दिखाया था, ये मैं आपको पिक्चर भेजनी हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा है ये, प्लीज आप मुझे डिलीवरी करा। जैसे अभी मैं देख रही थी कैमरा यार कितना अच्छा मिला। वो कहाँ से मिलता है भाई? मैंने वो चाहिए, मुझे पुरानी चीजें अच्छी लगती ये पूरा बाड़ा मार्केट जो है ना, मुझे वहाँ लेकर जाओगे तुम? ओके डन हो गया। मैंने एक और नई बाड़ा मार्केट देखी है, अभी मैं रील बना रहा हूँ उसकी, बड़ी सीक्रेट है। इंटरनेशनल वाली नहीं वो अभी सीक्रेट है, उसकी रील में देखना। सीक्रेट है मेरी लिस्ट में। ये कैमरा, इस कैमरे की बात हो रही है। हाँ नहीं एक और, हाँ ये जो ऊपर वाला देखो पुराना वाला, ये इतना अच्छा कैमरा है। 4 किस्म की 12 मार्केट्स हो गई अब तक, पूरी एक लिस्ट है। क्या होता है जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ तो पिंटरेस्ट पे भी मिल जाएगी, चलो कॉपी कर दो, इसका लिंक उठा के उधर डाल दो, लोगों को आसानी हो जाए कि भाई ये सारी चीज़ें आपको इधर से मिल सकती हैं। तो मेरे टीचर्स अक्सर अब मुझसे वो कह रहे होते हैं कि एहसान वो हमें गुलदान चाहिए, ज़रा बता दो। मैंने कहा आप, हम आपसे सीख रहे हैं या आप हमसे सीख रहे हैं? अच्छा पहले वो वाली शॉप्स होती थी ना, 100 रुपीज शॉप्स, 1000 रुपीज शॉप्स, अब वो कितनी कम हो गई हैं। अब है कोई कराची? वो कहाँ होती है? 100 रुपी नहीं, वो डॉलर शॉप हो गई हैं, वो पाउंड शॉप बन चुकी हुई हैं। और जैसे जो वो अब एग्जैक्टली अब वो पाउंड 280 रुपीस की। मुझे याद है एक तारीख तो वही कह रही हूँ ना, $1 शॉप। अब वो डॉलर, उस दिन मेरी बेटियों को ये हैलोवीन के लिए उनको अपनी वो बनना था, तो उसने कहा कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम लाहौर में वो पाउंड स्टोर पे गए। अब वो पाउंड हो गया है 380 का, तो वो 400 रुपये का हो गया। पहले वो 100 रुपये का होता था, वो 400 रुपये का हो गया। तो इसलिए वो पाउंड भी बढ़ रहा है। जैसे 12 रुपये वाली मार्केट में गई। तो स्टॉल्स लगे ना, बदर कमर्शियल में क्या है, दुकानें भी उन्होंने ले ली हैं, तो ये थोड़ा स्टफ जाके दुकान में डिस्प्ले करते हैं। अच्छा। और महंगी थोड़ी प्राइस होती है, मतलब तो किराया भी दुकान का किराया भी तो देना है। हो गया ये मॉल्स में, क्या मॉल्स में शुरू हो गया है। देयर लिटरली उन्होंने पूरे थ्रिफ्ट के अपने शूज के सेक्शंस बना लिए हैं। देयर चार्जिंग 4-4 हज़ार। मैंने तो उसको भी पागल बना के 1500 में से चंगी जूते ले लिए थे। कौन सा मॉल है? आरजे मॉल। आरजे के अलावा गर्ल्स के आसपास एक नया मॉल खुला है, उधर भी ये सब हो रहा है। आई डोंट नो द नेम ऑफ द मॉल, बट उधर भी ये सब प्रॉपर थ्रिफ्ट शॉप्स बन गई हैं आपकी। ये प्ले हाउस तो नहीं, प्ले हाउस इज डिफरेंट। उसके अलावा भी एक मॉल है, पता नहीं मॉल प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा। हाँ भाई, लेकिन वो मैं ऐसी रैंडम गया था। जूझ चलो बाजूझ के बाद ब्रेक ये पे हो भी रहा तुम जाओ मेरे। ओके मैं थोड़ा गाइस, यू आर वाचिंग निधा बाजी का शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे इतना मजा आ गया ना थ्रिफ्ट शॉपिंग में। मुझे तो ऐसा लग रहा है बातें करते हुए मजा आ बातें करते शॉपिंग हो गई भाई पूरी। थ्रिफ्ट की बातें करने में इतना मजा आ रहा है। सोचें कि जब, लेकिन हमने आपको ये बता दिया कि कैसे हुलिये में जाना है एक्चुअली। वो एक एपिसोड में हम पूरा हुलिया करके जो है ना, वो जाके फुल जो है ना सामान दिखाएंगे। ये जरूरी है, ये जरूरी है। बाथरूम की चप्पलों में जाना है। हाँ। सूट में उठ के चले अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम तो अभी थ्रिफ्ट की बात कर रहे हैं और आप घरेलू चीज़ों की बात कर रहे हैं। बोल्टन मार्केट में बहुत ऐसी छुपी हुई बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से सारे ऑनलाइन बेचने वाले खरीदते हैं। वहाँ थोक का माल मिलता है, वो सारी नई चीज़ होती है। होलसेल मार्केट है बोल्टन। और तो हाँ, चाइना की चीज़ें और होती एक हैं। जोड़िया बाजार में भी आई थिंक कुछ इस तरह वो वहीं पर ही, जोड़िया बाजार में ज्यादातर स्पाइसेस, मसाले, इस फिर तरह वो की- तो होता है मतलब लाइक चाइना की आई हुई चीज़ें आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिलती हैं। प्लास्टिक की मार्केट्स हैं वहाँ, वही चीज़ जो आपको डिफेंस और बहादुराबाद और तारिक रोड पे या और बहुत महंगी मिलती है बोल्टन में। मैंने कितनी बोल्टन से ली होलसेल, ब्यूटीफुल, सस्ती ज्वेलरी लिटरली 50-100 रुपए की आपको मिलती है बाकायदा। मैं जो एक ड्रामा की पूरी वार्डरोब कर रहा था, तो दे सेड कि हम बोल्टन से ज्वेलरी लेंगे, हम क्यों नहीं एक मॉल जाके ज्वेलरी, बिकॉज हमें 50-20 रुपए का मिल रहा है, तो वो हम उधर से बहुत सारा पीस उठा ले। कल मैंने अपने बच्चों के लिए यही पाउंड स्टोर से कोई 10,000 रुपए की अरे नहीं, आपको बोल्टन, लेकिन उसने कहा मुझे इतनी कोड़े चाहिए, मुझे इतना चाहिए। जब पहले एक दुकान पे गए, उधर हर चीज 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की थी। मैंने कहा बोल्टन में ये है कि पतली पतली सी गलियां हैं उसमें, और वो सेक्शंस बने हुए हैं। कुछ आपको क्रीम्स, लोशंस, परफ्यूम्स, देखो मुझे क्रीम्स, लोशंस और मेकअप से मैं अब ब्रेक में कह रही थी कि मुझे बड़ा डर लगता है। वो नहीं, आई फील कि आप जो अपने स्किन के ऊपर लगा रहे हो कोई भी चीज या मेकअप जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो, केमिकल्स हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है। भाई तो आप 200 रुपए की खातिर अपने मुंह नहीं चला सकते। नहीं जला सकते। अगर वो सस्ती चीज लेंगे आप, फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांड, उसका 2 नंबर पीस लेंगे, पता नहीं कहाँ बनी है, आप देखते हैं फैक्ट्री, वो थोड़ी खतरनाक हम है। हाथों पे लगाने के लिए ना लें, हमारे हाथ ही ना जल जाएगा, ये मुंह तो फिर दूर तो आपको मेकअप और वो रिस्की है, मैं कहती हूँ वो ना लें। लेकिन दूसरी जो चीजें जिसको आप
साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे इसने कहा कि इसकी अम्मी ने बोला कोई पजामे ना लें, बंद जूते ना लें, कोई ऐसी चीज अंडरगारमेंट्स ना लें, बिल्कुल, तो वो वाली अंडरगारमेंट्स ना लें। और अगर आप कपड़े भी ले रहे हैं, मैं तो क्या करता हूँ कि मैं उसको सबसे पहले कपड़े जैसे ले लिए तो उसको नमक के पानी में ना हमने नमक और सिरके बहुत दफा अच्छी तरह से वो किया, उसके बाद 2-3 दफा अच्छी तरह गाल laundry के करवा ली, ताकि clean एटलीस्ट करा हम पहले लिया। एक तो नमक के पानी से वो करने के बाद ना सारी जो एनर्जीज होती है ना दूसरे बंदे की वो खत्म हो जाती है। मैं पता है मैंने सोचा था कि मैं ये बात करूंगी, कितनी अच्छी इस Energy बच्चे की ने बात। बात मैं की अपने है। कपड़े भी जब देता हर हूँ चीज में एनर्जी होती है, तो जो भी चीज आप घर कोई भी चीज खरीद के लेकर आए, चाहे वो इस्तेमाल शुदा या नई भी है, नई भी चीज है, आपने उसके ऊपर, मैं तो जरा अल्लाह का शुक्र करके उस पर फूंकती हूँ चीज़ों के ऊपर। और ये मुझे कोविड से शुरू हुआ था, जैसे कोविड में हम सामान साफ करते थे ना, मुझे आदत उधर से शुरू हुई थी कि हर चीज़ को अपने घर के अंदर लाएं, उसकी एनर्जी क्लेंस करें। अपने क्लाइंट्स को भी अक्सर कपड़े बनाते हुए कहता हूँ कि देखिए मैंने इसमें ना प्रेसिंग कराई है, ना वॉश हुआ है, ये स्टिच हुआ है अच्छी तरह से, इसको बिल्कुल वो किया, और ये मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप इसको वॉश करवाएगा फिर पहनेगा। पता नहीं कोई ऐसी टेलर हो जिसने पहन के ट्राई कर लिया, उसको पसंद आया हो, वो अच्छी नेगेटिव एनर्जीज आपकी नहीं, और वैसे भी बेटा ये होता है, जैसे मेरी अम्मी मेरे साथ मेरा मजाक उड़ाती थी और कहती थी तुम तो पागल लगती हो मुझे, कि मैं नए बच्चों के लिए सामान लेकर आती थी ना, कपड़े लेकर आती थी, तो मैं फ़ौरन उसको धोती थी। मैंने कहा नया तो आया, अभी तो आया, तुम क्यों धो रही हो? मैंने कहा मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, तो मैं अपनी लॉन निकालती हूँ, मुझे पता है ज़मीन पे गिरे होते हैं, केमिकल्स उसके ऊपर डले होते हैं, बिकॉज हम उसके ऊपर केमिकल्स भी लगाते हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप कुछ चीज़ भी खरीदे, चाहे वो नया कपड़ा ही क्यों ना हो। सब्जी तो आप धोते ही धोते हो ना, फ्रूट तो आप धोते हो, आप अपने कपड़े भी धो, इवन के नए कपड़े भी धो। ट्रायल्स में भी लोग ऐसा करते हैं कि वो गंदे करके चले जाते हैं। आजकल ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा है कि क्या आपने आए मार्केट गए, आपने ट्राई किया वही गंदे और आप कपड़े वही वापस छोड़ के चले गए। ट्राई कर तो रहे होते इसलिए हैं बिल्कुल अच्छी बात इवन है। अपने चीज़ कपड़े भी आ आप गई। कहीं बाहर से आ रहे हैं ना, तो जी, आप जी। उनको रखें भी तरीके से, क्योंकि वो एक एनर्जी कैरी कर रहे हैं, और अगर आपने ऐसे ऐसी फेंक हमारे यहाँ कहते हैं जमीन पे नहीं नेगेटिव फेंकने एनर्जी, कपड़े बिल्कुल जमीन पे नहीं। यही फिर वो उतना चलते भी हैं, आपको पता चल जाएगा, वो वेयर एंड टेयर आपको कुछ अरसे में, एक महीने में नजर आ जाएगा, वो उसकी हालत खराब हुई हुई। बिल्कुल। और वो जो मजा भी सालों आता है कपड़े जब आपके चलते हैं कपड़े ना, अच्छे से रखे हुए हो ना, बेशक आपने पहने भी हो, आपको अच्छा लगता है देख कर के, आपका सिमटा हुआ है चीज, अच्छी एनर्जीज आती हैं फिर आप। अच्छा सुनो, सनग्लासेस मिलते हैं कहीं से ब्रांडेड सेकंड हैंड? सनग्लासेस तो आपको पूरे ज़ैना मार्केट पे जो स्ट्रीट है उधर भरे हुए मिलेंगे, इतने मिलेंगे, मतलब उसकी क्वालिटी क्या मिलेगी। उधर भी स्कैमिंग चल रही होती है, वो लेके घूम रहे होते हैं, वो कहते हैं ले लो भाई, ले लो 500 का ले लो। लेकिन उसमें भी मैं कहती हूँ देख लिया करो, बिकॉज मैंने चश्मों का एक दफ़ा किसी इनके दोस्त के मैंने पहने थे, जो शीशा वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपकी आंखों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा सस्ता होता है। शीशा आप लगवा लें तो भाई, शीशा आप अपनी मर्जी का लगवा लें। ये वाले फ्रेम्स भी अच्छे मिलते हैं। ये वाले फ्रेम जैसे मैं होशियारी करता था, मैं बहुत चश्मे तोड़ता हूँ, तो मैं ये वाले ले लेता हूँ, फिर मैं अपने शीशे वाले से कहता हूँ कि इस पे शीशे डाल दो मेरे भाई, क्योंकि ये फ्रेम्स ले लो आप। फ्रेम्स ले लो, वो बहुत अच्छे हमें मिल जाते हैं उधर से। उधर स्टॉल्स हैं 150-200 में ऐसे मिलते हैं, जो कि मेरा प्लान है हाँ कि वो पूरी मैं एक रील डालूं उसकी भी, और फिर एक शादी सीरीज डालूं। मेरे फॉलोअर्स पीछे पड़े हुए कि अब आप एक शादी सीरीज भी डालें। शादी हाँ ना, हमें बताओ ना ये गरारे तुमने गरारे, ये तो मुझे भी पता करना है। चटापटी बनाता रहे, मैं कहता हूँ हाँ बनाता रहूंगा, आई लव चटापटी। ज़ैनब अच्छा, और यार मार्केट की तुम्हारे बैक कुछ रह साइड गई? पे, हाँ ज़ैनब मार्केट से मुझे याद आया, उसकी बैक साइड पे ज्वेलरी आपने देखी है कितनी मजे की एंटीक, तो वहाँ से। और ये अंगूठी, क्या बात है, और अच्छा काला भी नहीं हुआ है। ये अंगूठी गोल्डन गोल्ड से एंटीक गोल्ड, और अगर वो काला हो भी जाता है ना थोड़ा सा, अच्छा लगता है तो पहनने वो एंटीक है ना। अब ये सफेद कुर्ते के साथ जो है वो कितना अच्छा लगेगा। ये याद है तुम्हें पुराना हमारे जमाने का पुराना सब्जी बाजार जो होता था, उसमें अफगान बैठता था, वो ज्वेलरी वाले बैठते थे उस जमाने में। ये ज़ैनब मार्केट के अंदर भी है। और वो अफगान लिटरली नानी दादी के जमाने की अच्छा, ये देखो नानी दादी है। स्टोन्स वाली, अब आपको ये अभी भी है। अब मुझे याद ये आप वो भी बार्गेन करेंगे। अब ये देखो एंड दिस इज ब्यूटीफुल, उफ, ये देखो, वेरी नाइस, ये देखिए ब्यूटीफुल। और ये अब स्टोन्स अगर मिलते आपने- नहीं है, हाँ, सारा कोई प्लास्टिक के मिलते हैं। कोई आप इसलिए मुझे ये देखो, पुराने थ्रिफ्टिंग का ये फायदा होता है कि जो आपको पुरानी चीजें जो आपको नहीं अब मिलती, वो आपको पुरानी चीजें अच्छा, ये नए हैं, ये दिस इज नॉट थ्रिफ्ट, ये नए हैं। ज़ैनब मार्केट में पीछे 1 2 3 दुकानें हैं जिनके पास डेकोरेशन बहुत पीसेस अच्छी हैं ज्वेलरी है और उधर। ज्वेलरी है,
और वो लेकिन वो भी फिर भी सस्ती पड़ेगी आपको, वो आपको दे देंगे, ये कम कर देंगे भारी भारी आपको, जो अफगानी ज्वेलरी है वो आपको उधर ही मिलेगी। अच्छा, मार्केट में अगली दफा जब कभी आपका चक्कर लगे तो उधर कार्गोस जरूर ट्राई करेगा, उधर बेसमेंट्स में जाके आपका दिल खुश हो जाएगा कि आप पिंटरेस्ट मिलेगा आपको उधर। मेरी आधी कलेक्शन कार्गोस की ज़ैनब मार्केट से होती है, तो लोग पूछते हैं। अच्छा, ये पैंट्स मुझे प्ले हाउस से मिली है, लेकिन ये ब्रांड न्यू थी, उसने टैग मुझे दिखाया तो मैंने कहा ये तो मैं ले रही हूँ, मैंने अपनी अम्मा को कहा कि ये मैं ले रही हूँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बेबी साइज है ना इसका, और आराम से मिल जाती है। इसमें बेज, इसमें बेबी पिंक, इसमें 3-4 मैंने ली, तो मैंने कहा ये जो है ये तो मैं क्वालिटी भी और ये स्कर्ट दिखाओ, ये कितना प्यारा अच्छा, पता है मैं जैसे एक और बात बताऊंगी, मैं मेरी अम्मी बताती थी कि हमारी एक रिश्तेदार थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनका साइज़ बहुत प्लस साइज़ था और उस वक्त प्लस साइज़ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान से नहीं मिलती थी, वो हमेशा बाहर से ही मिलती थी। तो वहाँ जाके लाइट हाउस वगैरह जाके वो प्लस साइज़ की चीज़ें सब मिल जाती थी उनके लिए, तो बेचारी जाती ही वहीं थी खरीदारी करने। ये देखें, ये कितना मजेदार है, ये मैंगो का है, ये मैंगो का है और ये आपको, ये मुझे प्ले हाउस से मिला है, और गेस करें मुझे ये कितने का मिला है? कितने का? 1000। या और ये एटलीस्ट सुने, मैं प्रोग्राम खत्म करूँ, मैं जा रही हूँ। एटलीस्ट ये 10,000 रुपए का होगा, क्योंकि ये लुक, दिस इज व्हाट क्रिंकल 10,000 कहाँ, आज के ज़माने में ज़्यादा होगा। एटलीस्ट 15-20,000 का तो होगा। नहीं बिल्कुल, और ये मैंने अपनी दोस्त की ब्राइडल शावर में पहना था एंड इट लुक्ड अमेजिंग विद अ वाइट, बस वाइट ब्लैक करें प्रोग्राम खत्म भाई, हम जा रहे हैं ना, हम गाड़ी से जा रहे हैं, हमारी मेरी फ्लाइट क्यों है, मेरी फ्लाइट आगे करा मुझे अभी मार्केट जा रहे हैं अभी। थैंक यू, जुम्मा बाजार लगता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस अब मुझे और बातें नहीं करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने जा रहे हैं, सिर्फ शॉपिंग। सो आप भी कीजिए और दूसरों को जज नहीं करें, क्योंकि अगर आप हमें जज करेंगे तो हमारी बला से मार्केट में के पहन के। देखो ये हमारे साथ, मेरे साथ होता है। हाँ। जब वो जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब मैं जाती हूँ ना कभी, तो वो वाकई प्राइस बढ़ा देते हैं, इसलिए कि वो हमारी शक्लें जो पहचानते हैं, तो इसलिए निंजा बन के ही जाना पड़ेगा। हम शक्लें कवर कर लगा लें, आप मेकअप करे ही नहीं, ऐसे ही चले जाएं। मेकअप को तो आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ, मैं आवाज से फंसती हूँ। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।